all those who have joined us, जिनसे सब हमारे साथ जो इस वेबिनार का पार्ट हैं, उन सबको खुशामदीद और वेलकम। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा रेहान और मैं वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन यानी कि वीफॉट की प्रेसिडेंट हूँ एंड आई एम फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमारे साथ को होस्ट है नुशाबा मकबूल जो कि है हेड ऑफ मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट फ्रॉम आईपैक फाउंडेशन, और हमारे साथ को होस्ट करेंगे डॉक्टर उमैर हैदर, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ आईपैक फाउंडेशन। आप सबको हम आईपैक फाउंडेशन और वीफॉट की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वेबिनार के थ्रू आप जो है आपको मजीद सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको चलूंगी अपने गेस्ट जो आज के हमारे हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए। हमारे साथ आज इस्लामाबाद से हैं डॉक्टर शहजाद अली खान। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस वेबिनार का हिस्सा बने। डॉक्टर शहजाद अली खान जो है वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एट द हेल्थ सर्विसेज अकेडमी ऑफ इस्लामाबाद। इनका 27 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर में काम का, और इन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इन आईपैक फाउंडेशन। थैंक यू सर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड थैंक यू सर कि आप हमारे साथ इस वेबिनार का हिस्सा हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को निशाबा, आई विल हैंड इट ओवर टू यू। निशाबा हमें बताएंगी आज की कोविड-19 की अपडेट्स। निशाबा ओवर टू यू। थैंक यू आयशा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी डॉक्टर शहजाद अली खान को बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। आई नो ही हैज इवन दो दिस इज stay home and stay safe kind of situation, but he is still very busy person. तो आज की हम अपडेट्स की तरफ चलते हैं। इस वक्त हमारे पास टोटल कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो हैं 4601। उसके बाद उसमें रिकवर्ड केसेस हमारे पास हैं 727। डेथ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हो चुकी हैं 66 और टोटल टेस्टिंग हमारी हो चुकी है 54,706 पीपल की। अगर हम प्रोविंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं तो इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे पास 107 केसेस मौजूद हैं। पंजाब में हमारे पास 2000 ऑलमोस्ट 2270 से ऊपर केसेस, 2279। देन वी हैव सिंध में भी केसेस पहले से कम हैं लेकिन अभी भी इनकी तादाद काफी ज्यादा है, विच इज 1128। देन वी कम टू खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 620 केसेस इस वक्त मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं बलूचिस्तान की तरफ, 219 केसेस, 219। देन कम्स गिलगित बल्तिस्तान 215, 215। और उसके बाद आजाद कश्मीर की तरफ आते हैं, दैट इज 33 केसेस हमारे पास आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। थैंक यू आशा। ओके, जैसा कि आप सबने देखा 4601 केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और ये तादाद जो है ये बढ़ती ही जा रही है। तो हम डॉक्टर उमैर से मैं कहूँगी कि वो अपने सवालात का सिलसिला शुरू करें डॉक्टर शहजाद अली खान से, और उम्मीद करती हूँ कि इसके थ्रू हमें जो है ना मजीद इस सारी सिचुएशन के बारे में मालूमात हासिल होंगी। Okay, thank you so much, Aisha, and I'll again welcome Dr. Shahzad Ali Khan. Dr. Shahzad Ali Khan जो हैं अभी recently उन्होंने हमें join किया as Director of Public Health with Infection Prevention and Control Foundation, और जब से ये चाइना में पहला केस आया तब से डॉक्टर शहजाद अली खान जो हैं वो इन केसेस को ट्रेस कर रहे हैं, डिजीज सर्वेलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और काफी सारा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है जो कि ये डे टू डे बेसिस पे अपनी पर्सनल फेसबुक वॉल के ऊपर भी शेयर करते रहते हैं। और अब से इनका जो एनालिसिस है वो फॉर्मली इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आया करेगा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है डॉक्टर शहजाद, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमें ऑडियंस की तरफ से आए हुए हैं और ऑडियंस में जनरल पब्लिक भी है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं। तो ज्यादा सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक हेल्थ और डेटा रिलेटेड टू डिजीज सर्वेलेंस से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो कोविड-19 है इसकी जो कितनी दफा ये म्यूटेट हो चुका है, इसकी कितनी स्ट्रेन्स अब तक आ चुकी हैं, और खास तौर पे जो इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट एथनिसिटीज को इफेक्ट कर रही हैं। खास तौर पे हमने
नदरन इटली में देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं, स्पेन में बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इसका रिलेशनशिप म्यूटेशंस और स्ट्रेन से है। तो इसके बारे में आप क्या? डॉक्टर शहजाद, आप यू आर म्यूट। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो अजम्पशन है कि शायद ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट वायरस है जो वायरस वुहान में आया था, तो एज सच इस तरह की कोई हमें कन्फर्मेटरी लैब की फाइंडिंग नहीं मिलती। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि वायरस जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें आ जाती हैं। तो ये वायरोलॉजिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करते होते हैं, लेकिन ये कहना कि ये वायरस इज़ टोटली डिफरेंट दैन समथिंग विच वाज देयर, अगर आप देखें इसकी जो भी तबाहकारियाँ इसने की हैं वुहान से निकल के आज तक जहाँ जहाँ ये पहुँचा है, तो इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है और इसका जो तरीक़ाकार है कॉम्प्लिकेशंस करने का, जिस तरह ये बॉडी में बिहेव करता है, किस तरह ये सेल के साथ अटैच करता है, तो जो इसकी वायरोलॉजी है इट हैज़ ऑलमोस्ट रिमेन्ड द सेम। सो वी कैन नॉट से ये सोचते हुए, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि शायद कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है, अभी तक ऐसा कोई हमें मिला नहीं है सबूत कि जिसमें हम ये कहें कि ये टोटली किसी बेहतर फॉर्म में या लेस लीथल फॉर्म में या लेस इन्फेक्टिव फॉर्म में म्यूटेट कर गया हुआ है। एंड इट इज़ वेरी अर्ली टू से, क्योंकि यूजुअली ये एनुअल बेसिस पे होता है। तो एक साल अगर एक सीजन आता है फ्लू का, तो नेक्स्ट ईयर जब वो उसकी रिसर्जेंस होती है वायरस की, तो चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत म्यूटेट कर सका हो। इसी वजह से वायरस के एंटीवायरस के खिलाफ जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ी मुश्किल से बनती है, क्योंकि वो जब ट्रीटमेंट बन चुकी होती है 4-5 सालों में, तो वायरस म्यूटेट कर चुका होता है। सेम अप्लाइज टू वैक्सीन। वैक्सीन भी अगर आप बना भी लें और कुछ अर्से के बाद ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले, इसका आरएनए और इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी इफेक्टिव, द वैक्सीन विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव। लेकिन अभी इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हर मुल्क जो है या हर कोई इलाका वो डिफरेंट वायरस से लड़ रहा है। ये ऐसा ना WHO ने कहा है, ना CDC अटलांटा ने कहा है, ना चाइनीज अथॉरिटीज ने कहा है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही तरह के वायरस के खिलाफ जंग कर रही है, जो ये SARS-2 जिसका नाम दिया गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सेकंड टाइप का। और ये सार्स था, उसके बाद इसकी म्यूटेटेड फॉर्म SARS-2 की शक्ल में है। इससे कोई इतना ज़्यादा तब्दीली पॉजिटिव साइड की अभी तक नहीं आई। अभी तक आप देखें यूके में जो हो रहा है या इटली में जो हुआ, पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन की आपने हालात देखें। इंडिया में आपने देखा है कितनी स्पीड से ये भी फैलने लगा है। पाकिस्तान में although it is a bit slow, which is a good thing for Pakistan, but I don't think it has changed much. जी उमैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी डॉक्टर शहजाद, आप हमें ये बता सकते हैं कि एक्टिव केसेस और कंफर्म केसेस, इनका मतलब क्या है और इनके दरमियान में फ़र्क क्या है? देखें, एक्टिव केसेस वो होते हैं कि जो उस पीरियड से गुजर रहे होते हैं जिस पीरियड की ये डिजीज़ है। मोस्टली हमने इसको जो स्टडी किया है, हमें ये पता चला है कि एटलीस्ट 14 डेज तक ये बीमारी जो है ये एटलीस्ट रहती है। तो जब तक आप वायरस कैरी कर रहे होते हैं, जितने दिनों तक आप ये वायरस अपने अंदर रखते हैं और जितने दिनों तक आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ये डिफरेंट पीरियड्स होते हैं इसके। सबसे पहले है कि आपको वायरस मिला और वायरस ने आपके अंदर डिजीज कॉज की कि नहीं की। वो पीरियड जो है इंक्यूबेशन कहलाता है, कि उसमें वायरस ना भी हो आपके अंदर और आप लेटेंट पीरियड भी कह लें उसको, कि वो आपके अंदर मौजूद है लेकिन बीमारी के अलामात नहीं है। वो बड़ा खतरनाक होता है, वो किसी को भी लग सकता है उससे। दूसरा है कि आपको सिम्टम हो गए और आपको बीमारी हो गई और आप चले गए फॉर्चुनेटली टेस्ट करवाने के लिए, और टेस्ट भी आपका हो गया और वो पॉजिटिव आ गया, तो उस दिन से आगे आपको 14 डेज के लिए यहाँ पे जो हमारी SOP है एटलीस्ट 41, कुछ लोगों पे 21 भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हम 14 डेज के लिए उसको क्वारंटीन कर देते हैं। एंड मोस्टली इट इज़ रिकमेंडेड कि एक टेस्ट और हो ताकि पता चले कि अब ये इसका वायरल लोड कम हुआ है कि नहीं। तो जो आप अक्सर एक सुनते होंगे डाटा के अंदर कि रिकवर्ड हैं, मतलब रिकवर्ड वो होते हैं जो अपना पूरा पीरियड गुजार के ट्रीटमेंट, जो भी उन्होंने सपोर्टिव ट्रीटमेंट ली है वो गुजार के दोबारा जब आप सिस्टम में आ जाते हैं और यू आर क्लियर्ड आइदर इम्यून और मे बी नॉन इन्फेक्टिव। तो ये भी हमें नज़र रखनी पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर रिकवर केसेस की तादाद ज़्यादा होती चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हर शख्स के लिए, कि इसका मतलब है कि पीपल आर गेटिंग बेटर, तो दैट नंबर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। केसेस वो हैं जो हमने टोटल अभी तक डायग्नोज किए हैं, मतलब जो भी लेबल जिनको मिला कोविड का कि ये इसका पेशेंट है। जी उमर।
ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद ये आंसर करने के लिए आयशा के क्वेश्चन को। मेरा अगला सवाल ये है कि काफी सारे मॉडल्स ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है ये अब एंडेमिक हो जाएगा, जैसे सीजनल इन्फ्लुएंजा है, और सीजनल भी हो जाएगा, तो ये हर सीजन में रिटर्न किया करेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि सिंस ये इन्फ्लुएंजा से ज्यादा कंटेजियस भी है, इन्फेक्टिव भी है और लीथल भी है, इसका मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, तो अगर ये सीजनल हो गया तो हमें अपने लाइफस्टाइल में मॉडल्स ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हम वी वुड नेवर गो बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हमारा पहले था कोविड-19 से पहले, और हमारे विंटर्स भी सेम नहीं होंगे, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें लेना पड़े करेंगी हर विंटर्स में। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इसके होने के चांसेस हैं? इसका मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से। फिलहाल कुछ फाइंडिंग्स के अलावा, कुछ स्टडीज़ के अलावा, मेजॉरिटी स्टडी जो चाइना में या साउथ कोरिया में या मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि ये इट गिव्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है कि दोबारा शायद आपको ये ज़्यादा तकलीफ ना दे, अगर होगी भी तो इतनी सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना चुकी होती है, यू आर इम्यून टू इट। जितनी एक चीज़ इंसान के साथ मतलब चली आ रही है कि जितनी भी ज़्यादा सीवियर फॉर्म की डिजीज़ होती है ना, वो रिकरेंट फिनोमेना उनका बड़ा कम होता है। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि पूरा का पूरा सर्वेलेंस मैकेनिज्म उनके पीछे एक तरह से फुल फोर्स में लगा होता है। सो ये इसने इतना ज़्यादा दुनिया को इकट्ठा किया है कि मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी स्टोन अनअर्थ करना छोड़ेंगे या कोई भी एक्शन छोड़ेंगे ये इसकी कोई ट्रीटमेंट या इसकी वैक्सीन निकालने या इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। आप सुन रहे होंगे न्यूजीलैंड की, आज मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस लगाया हुआ था कि वो कह रहे हैं कि हमने इसको एक्सटर्मिनेट करना है, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर से ये वायरस हमने खत्म करके छोड़ना है। चाइना वुहान में यही ट्राई कर रहा है। सो रिसर्जेंस या रीअकरेंस का भी कुछ नहीं कह सकते कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जितनी स्पीड से ये दुनिया में फैला है और जितने लोगों को ये हुआ है, definitely there will be a huge amount of immunity developed in the people. So next time I don't see कि ये हमें इस वक्त का सोचना चाहिए, बेसिकली इस वक्त कैसे बचना है और कैसे गुजारा करना है। ये अगर वेव हमने अच्छी तरीके से सर्वाइव कर ली तो होपफुली नेक्स्ट में वी विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। और जिस तरह आपने कहा, ये जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, इसको तो इसने टोटली इफेक्ट किया है, और ये शायद अगले कई साल तक ये हमें अप्लाई करना पड़े, नॉट जस्ट फॉर कोरोना, फॉर एनी इन्फेक्शियस डिजीज। क्रॉस जो अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डिजीज की बात करते हैं, WHO पिछले 5-7 साल से बड़ा काम कर रहा था। एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा है, GHSA, ये सारे कागजों में थे, पेपर्स पे थे। हमने कोरोना ने इसको पूरे का पूरा इस मसले को या इस प्रॉब्लम को ना उठा के दिखा दिए। री इमरजेंस ऑफ ओल्ड डिजीजेस, नेग्लेक्टेड डिजीजेस को दोबारा रिसर्जेंस होना। कई ऐसी बीमारियां पिछले दिनों आई हैं जो 100 साल से डॉर्मेंट थी, लेकिन उनके पता नहीं कैसे वो रिसर्जेंस हो गई हैं, तो उसके ऊपर भी दुनिया काम कर रही है। तो जवाब ये बनता है आपके इस सवाल का कि द वर्ल्ड इफ इट इज फाइटिंग विद दिस डिजीज इन सच अ ज़ील एंड सच, और everybody, not just the developing countries or not just the developed countries, rich countries, also the poor countries like India, Pakistan, Bangladesh, श्रीलंका, नेपाल, ये लोग भी बॉर्डर्स के ऊपर यू नो अफगानिस्तान ने भी इंटरवेंशन कर दी हैं, और तो और मुल्कों ने, तकरीबन अफ्रीकन कंट्रीज ने ऐसी इंटरवेंशन की, हम रोज पढ़ते हैं। तो ये जो रिसर्जेंस है उसकी अभी बिल्कुल फिक्र ना करें, इस वक्त फिक्र करें कि जो अभी हमारे साथ हो रहा है इसको हमने कैसे बियर करना है, कैसे मैनेज करना है। अगर हमने इस दफा मैनेज कर लिया, आई डोंट सी एनी, आई डोंट हैव एनी डाउट कि नेक्स्ट टाइम इसको हम, ये एक कहानी बन जाएगी इंशाल्लाह। ये लोग बताएंगे कि इस तरह एक आया था जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया था, और हमने इस तरीके से इसको पब्लिक हेल्थ अप्रोच से और तमाम लोग, मुल्क दुनिया के लोगों ने मिल के एक एफर्ट की थी, और देखें वो आज है ही नहीं कहीं पे। जितना सीरियस वायरस या बैक्टीरिया होगा उतना ज्यादा उसके खिलाफ एक्शन होगा, और उतना ही ये सर्वाइवल की जंग होती है ना फिर तो इंसान की और उसकी, तो वो डेफिनेटली। तो आपके ख्याल में इस जंग में ह्यूमन रेस वर्सेस वायरस में ह्यूमंस आर गोइंग टू बी द विनर्स? इंशाल्लाह बिल्कुल, अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही तो नहीं है हम, जब अल्लाह ताला ने हर, ईमान भी मेरा यही है कि जो अल्लाह ताला ने अगर बीमारी किसी ना किसी फॉर्म में दी हुई है तो डेफिनेटली उसका इलाज भी हमें नहीं पता, ये अलग बात है। जब हमें शऊर दे देगा, हमें उसकी समझ दे देगा, तो आप देखेंगे ये शायद किसी छोटी सी चीज़ से ठीक हो जाए। आपने कभी सोचा था कि ये जो क्लोरोक्विन टैबलेट है
जो कभी कोई किसी घर में पड़ी होती है, हम ट्रैवलिंग के दौरान साथ लेके ट्रैवल करते हैं, किसी मार्शी एरिया में जाना हो कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता फेंसीडार या क्लोरोक्विन इस तरह की टेबलेट लेते थे, आज पता नहीं कितने मिलियन टन यूएस ने स्टोर कर लिया अपने पास। उन्होंने जहाज के जहाज, ट्रक के ट्रक अमेरिका के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने अमेरिका की है। तो कभी किसी ने सोचा था क्लोरोक्विन विल बी sort of even discussed for corona, which is the most scary disease on earth nowadays? तो ये ऐसे ही होगा इंशाल्लाह कि ये चली जाएगी और हम इसको मैनेज कर लेंगे, और होपफुली अगर सही तरीके से इसको मैनेज किया, इसको स्टडी भी कर लेंगे। साइंस ने बहुत तरक्की की है और अल्लाह ताला ने भी शऊर दिया है लोगों को। बड़े बड़े मेहनती लोग इस पे लगे हुए हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े केमिस्ट्री के लोग हैं, और जो डायनामिक्स देखते हैं इसकी पूरी। और देखें ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान की चीज़ है। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला के काम आप देखें कि ये हम बचपन में, मुझे नहीं पता अभी थ्योरी कहाँ पहुंची है, हम बचपन में पढ़ते थे कि ये एक जिंदा चीज़ होती है और एक मुर्दा और एक दरमियान की चीज़ होती है जिसे हम वायरस कहते हैं। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। और उस नॉन लिविंग थिंग ने पूरी दुनिया को कैसे किया हुआ है। So don't worry about that. Worry about today. Worry about now. Worry about yourself and your family. That's all. ये सबसे important चीज है जी। आयशा। Okay, next question बिल्कुल सही से। नुशाबा। Okay, नुशाबा आप पूछें। ओके, मेरा क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में। अब मतलब आप तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में ऑब्वियसली यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ, तो आप तो पहले ही इस चीज से अवेयर होंगे कि साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवन बिग सेलिब्रिटीज लाइक बिल गेट्स जो इस बारे में पहले ही बात करते रहे हैं कि पैंडेमिक मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन। मतलब कि उन्होंने पहले ही काफी मतलब ये बात हो चुकी है कि आपने वो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी हो द नेक्स्ट पैंडेमिक, तो उसमें भी बिल गेट्स ने ये डिस्कस किया था कि इट्स गोइंग टू हैपन एंड इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। तो आपके ख्याल में इतनी वार्निंग्स होने के बावजूद, इतने साइंस होने के बावजूद और इस तरह का इवन डेटा होने के बावजूद, जैसे 1.6 मिलियन वायरसेस आर आउट देयर और इसमें से हमें सिर्फ 3000 का पता है, तो इतना डेटा होने के बावजूद हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल एंड नेशनल, उनका रिस्पांस इतना अनप्लान्ड, इतना chaotic और इतना इनकोहेरेंट क्यों रहा है? I will not say कि ये उस तरह से अनप्लान्ड था। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। It's not coming out of any institutional level. I'm not representing any government institution at this time. I'm here as a public health professional. It's my duty as a researcher and academician to contribute in a fight against this disease. And whatever I do, एनालाइज या जो भी मैं बोलता हूँ, कई दफ़ा हो सकता है बहुत दफ़ा गलत भी हूँ, और मैं कई दफ़ा होप कर रहा होता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि वो बड़ी एक स्केरी सी पिक्चर होती है। तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुझे ये लगता है कि जैसे हमने बहुत सारे फॉल्स अलार्म्स दिए पिछले 10 सालों में, सो देयर वर सो मेनी फॉल्स अलार्म्स इन द ग्लोबल कम्युनिटी बाय द ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल एजेंसीज कि इस अलार्म को भी हमने वही समझा। आप वो ड्रिल करते हैं ना स्कूल में, और बच्चों को पता हो कि ये ड्रिल है, तो वो लेजी अप्रोच के थ्रू बाहर आ रहे होते हैं, वो बड़े गुस्से में आ रहे होते हैं कि यार ये क्या है। अगर उनको बार बार आप ड्रिल कराएंगे तो अच्छी बात है, करानी चाहिए, लेकिन अगर उनके जहन में ये बैठ जाए कि ये तो एक ड्रिल है, सो दे विल नॉट बी दैट मच एक्टिव। हमने पिछले 10 सालों में अगर आप याद करें तो इबोला का क्राइसिस आया, इट वाज अबाउट टू बी अनाउंस्ड एज अ पेंडेमिक बट वाज नॉट अनाउंस्ड। जीका का था, इसके अलावा सार्स था, मरसा मिडल ईस्ट सिंड्रोम था, पिछले साल ही इन्फ्लुएंजा का बड़ा सीरियस पेंडेमिक आया था पूरी दुनिया में। तो आप ये देखें कि जब इतने रिपीटेडली ऐसे फ्लेयर्स उठाए गए दुनिया में और इस किस्म के अलार्म्स बजाए गए और अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, the diseases they didn't go more than 4 or 5 countries. Like Ebola was almost all in Africa, 4 or 5 countries, सारे के सारे नेबरहुड में थे, और यूएस में भी जो केस वो गए जो विजिट किया था जिन्होंने उन एरिया का। तो इसी तरह जीका है, इसी तरह बाकी हैं। तो आप अगर ये देखें तो हमें, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें भी और एजेंसीज भी इंटरनेशनल और बहुत सारे हमारे जो पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, हमारे क्लिनिशियंस हैं, दे थॉट कि ये इट्स अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ चाइना। द इशू लाइज ओवर हियर इज कि चाइना इज अ वेरी वेल मैनेज्ड, वेल कंट्रोल्ड, वेल गवर्न्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, व्हेन इट कम्स टू एक्शंस।
So very few people outside China had detailed of what is happening over there. Everybody just knew that there is a virus which causes pneumonia, and many Chinese are sort of suffering from it, and some have died. और उसके बाद किसी के जहन में ये नहीं था, मैं बार बार कहूँगा, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये चाइना से बाहर कहीं जाएगी, एक दो मुल्कों के अलावा किसी जगह। और लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में ये ज़रूर था कि ये पाकिस्तान तो ज़रूर आएगी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। सीपैक का हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं डेली, और हज़ारों की तादाद में उनके लोग यहाँ पे आते हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट वेरी सून इन पाकिस्तान, बट इट अल्हम्दुलिल्लाह इट केम वेरी लेट, एंड वी हैव सीन व्हाट इट हैड डन अराउंड द वर्ल्ड। अगर खुदा ना खास्ता हम चाइना के बाद सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बहुत ही नाउज़ुबिल्लाह, अगर हम उन मुल्कों में होते, इटली की जगह हमारे साथ ही क्रॉस बॉर्डर ही है ना जी, हमारे बिल्कुल पास ही है, यहाँ पे वो आ चुकी होती और यहाँ पे उसने पंजे गाड़ लिए होते, तो हमारे पास तो कोई एग्जांपल ना होती दुनिया की। तो वो जो नशाबा का सवाल है कि इंटरनेशनल एजेंसीज प्लान नहीं थी या वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने वो नहीं किया, दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन इन अ सरप्राइज। मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, मैंने अपने हर वेबिनार में एक वर्ड यूज किया है, दिस वायरस हैज अ ह्यूज कैपेसिटी टू सरप्राइज एवरीवन। इसने दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को, दुनिया के बड़ी बड़ी मईशतों को, दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम्स को लिफ्ट ही नहीं कराई। इसने इस तरीके से वार किए हैं कि वो एक अनबिलीवेबल, इवन आफ्टर इटली वाज सो मच हिट like havoc, like calamity, total disaster in Italy, and the disaster started in Germany and France and Spain, and America was still normal, behaving like 19-20 मार्च तक वहां पे ट्रम्प साहब शटअप कॉल कराते थे उस रिपोर्टर की जो जरा सी बात करता था कि ये हमारे लिए खतरा तो नहीं है, वो कहते थे तुम चुप करो, तुम्हें किसने कहा है, तुम यू आर डूइंग बैड रिपोर्टिंग, यू कैन सी दैट, ऑल ऑफ दैट। सो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के लीडर्स, इंक्लूडिंग द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन द वर्ल्ड, दे वर वेरी sort of carefree about it because of the past। आप देखें ना, हमारी एक relative probability of occurrence होती है। relative probability of occurrence का मतलब है कि ये पिछली पास्ट में इस तरह की अगर कोई एपिडेमिक्स आई हैं तो उन्होंने कितना कोई तबाही की है, नहीं की, 100 साल तक नहीं की किसी ऐसी उसने एपिडेमिक ने। ये तो जब पूरे दुनिया में फैल गई तो आपको याद आया ना कि 1820 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, और अब 2020 में ये हो रहा है। स्पेनिश फ्लू 1918 से 21 तक चला है, फिर 1820 के वाक़े आए, लोगों के प्लेग की बातें आई। ये तो तब आई ना जब पूरी दुनिया में ये फैल गया। तो पूरा का पूरा दिसंबर का एंड, पूरा का पूरा जनवरी का महीना, पूरा का पूरा फरवरी, ऑल द एजेंसीज वर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि ये है क्या चीज़, ये फैलती कैसे है। आज मुझे किसी ने शेयर की, मुझे नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है, कि एक ट्वीट किसी की उन्होंने दिखाई, मैं एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, इंटरनेशनल एजेंसी की, उसने लिखा हुआ था कि ये देयर इज नो ट्रेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट with this coronavirus. So after maybe a month of this infection, we were still thinking कि ये human to human नहीं है, maybe some fluids, यानी कि oral route से नहीं होती। ये इतना surprising वायरस है, it has surprised, और मैं तो totally surprised खुद भी हूँ, लोगों को भी देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर जगह पे हैं। हम, आप देखें किस तरह लोग पाकिस्तान भाग भाग के आए हैं फ्लाइटें लेके यूरोप से। कभी सोचा था आपने? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत दफ़ा कहा था कि लोग ख्वाहिश करेंगे कि हमारे बाहर के मुल्कों से वापस पाकिस्तान आए। वो तो पूरा हो गया कि लोग पूरी दुनिया से फ्लाइटें करा के ब्लैक में टिकट लेके पता नहीं कौन कौन से रास्तों से निकल के तुर्की पहुंचे, फिर ईरान पहुंचे, वहां से पाकिस्तान आए। ईरान से सिर्फ ज़ायरीन नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे भी यूरोप के थ्रू, तुर्की के थ्रू ईरान जाके कोशिश की है लोगों ने। सो एवरी डेवलप्ड कंट्री वाज सच हिट, मतलब इस तरीके से बैडली हिट था कि people were just running. There is somebody who has refused to repatriation to USA. Imagine this. In an African country, or maybe I don't know what the country is, the people have requested कि इसको USA, उसने कहा मैं पागल हूँ, मैं USA जाऊंगा, मैंने मरना है वहां जाके, USA में तो हालात ही ठीक नहीं है। दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी है नौशाबा कि आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी, दे वर सरप्राइज्ड, they never knew this could happen। हमें पिछले बहुत सारे वो कहते हैं ना, शेर आया, जब असल में शेर आ गया तो खा गया सब कुछ, तो हमने तैयारी नहीं की, क्योंकि हमने शेर आया किया हुआ था पिछले 10 सालों से। ठीक है, WHO ने बहुत सारे चीजों पे इतना कोई शोर मचाया था कि शायद इस दफा उस तरह से नहीं किसी ने सुना। गलत बात है, ट्रंप अगर उसको कहता है WHO को कि उसने नहीं कहा, WHO was always shouting, WHO was always raising alarms।
But the problem is there were so many false alarms in the last few, और maybe false alarm नहीं होंगे, हो सकता है वो threat real हो और उसको हमने manage कर लिया हो. इस दफा हम manage नहीं कर सके. जी उमैर. Okay, sir, thank you so much for answering. तुम रोकोगे नहीं, मुझे तुम रोकोगे नहीं ना, तुम तीनों, तो मैं तो बोलता रहूंगा, इसलिए तुमने मुझे रोकना है. Okay. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अभी 2 रिस्पांस मॉडल्स आए हैं, एक चाइना का है और एक है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का. तो हम अगर उसको स्टडी करें तो हमें ये फील होता है कि एक तरफ अथॉरिटेरियन रिजीम है और सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस है, और एक तरफ डेमोक्रेटाइज जो है वो रिस्पांस है और वहां पे लिबरल रिस्पांस है टोटल. तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस तरह का जब भी हमें पेंडेमिक की सिचुएशन आए तो शुड वी गो बैक टू अ सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस जिसमें अथॉरिटेरियन हो के ऊपर से एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस आ रहा हो, और ऑल्सो हमें उस टाइम पे जिस टाइम ये पेंडेमिक हो, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हमें फंडामेंटल जो ह्यूमन लिबर्टीज हैं उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए और सारी चीज एक सेंट्रलाइज एक टीम कंट्रोल कर रही हो. और हमने ये भी देखा है कि वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ है अथॉरिटेरियन, और ये जो डेमोक्रेटाइज जो मॉडल है ये फेल हुआ है. तो इस बारे में आप कहते हैं? मैं सबसे पहले थोड़ा सा एडवोकेसी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें आप. तो मैं आपको सबको खुद को चाय पिला के दिखा रहा हूँ. आप सब कोरोना से बचने के लिए टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स. आपको नहीं मैं पिला सकता, आप ऑनलाइन है, वर्चुअल है, लेकिन आई एम माई सेल्फ टेकिंग अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स डेली. उमैर, ये 2 मॉडल नहीं मैं कहूँगा जो आपने बताए इस तरीके से नहीं है. मेरी अपनी ज़ाती राय में 2 मॉडल इस तरह से हैं कि एक चाइनीज़ मॉडल है और एक अदर मॉडल है, नॉन चाइनीज़ मॉडल है. देयर आर ओनली 2 मॉडल्स जो दुनिया में इस वक्त चले हैं. एक जिन्होंने चीन की तरह सिस्टम अपनाया, और अभी मैंने आज जिसकी एग्जांपल दी आपको, न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जिसमें वो जो उसकी अर्डन है वो एग्जैक्टली मूविंग लाइक चाइनीज़, और उनकी 50 लाख या 51 लाख की आबादी है, लेकिन उसने पूरा कंट्रोल किया है. और अभी 27 फरवरी से शुरू होने के बावजूद केसेस आज उनके पास 1200 केसेस हुए हैं, 1300, और एक से आज दूसरी डेथ हुई है. 2 डेथ्स हैं, और वो भी 80+ 70+ लोगों की, और मल्टीपल डिजीजेस की. तो जो मॉडल्स की आप बात कर रहे हो, देयर आर 2 मॉडल्स, वन विच वाज अडॉप्टेड बाय चाइना एंड इट वाज सो मच रिडिक्यूल्ड. आप हिस्ट्री, अभी ये रिसेंट हिस्ट्री है ना, कौन सी पुरानी है. whatever the China was doing, the whole of the world was criticizing China at that time. Okay, so everybody was saying draconian measures, they will not be beneficial, it is a human right issue and this and that. So there are so many things which were to be criticized, and there were so many information and picture and everything. Look what they are doing, वो mass के ऊपर पूरा क्लोरीन का, ब्लीच का वो फेंक रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, सड़कों से बाहर ही निकलने दिया जा रहा है, एक ही बंदा निकलता है. Everybody is recommending it now. आज जो हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ना, अगर आप सुने तो तमाम के तमाम रिकमेंडेशन वो हैं जो शुरू में वुहान में चाइना ने इंप्लीमेंट की थी, व्हेन इवन दे नेवर न्यू कि ये वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे. सो दे ट्राइड समथिंग व्हिच वाज नॉट नोन टू एनीबॉडी. दे जस्ट यूटिलाइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कि एजेंट वेक्टर होस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है कि एजेंट को भी बचाना है कि उस तक ना पहुंचे, वेक्टर जो भी जिस भी तरीके से वो हमारे तक वायरस आता है उससे बचना है, मास्क और बैरियर मेथड यूज करने हैं. और तीसरा, डेफिनेटली आपने उस वायरस के खत्म करने के लिए कुछ करना है, डिसइंफेक्टेंट, हैंड वॉशिंग वगैरह वगैरह. सो जो मेरे जहन में इस वक्त 2 मॉडल हैं, एक है चाइनीज वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स एंड एक है अदर वे. अदर वे एब्सोल्युटली फेल्ड. It has failed miserably. The examples are in front of you. Like the football matches were going on in Italy, in France, in Germany they were playing in January, क्योंकि उनका सीजन है, छुट्टियां होती हैं, या सर्दियों के मौसम में वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं. आउटडोर इतना नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स अपनी कंटिन्यू रखते हैं. तो मैच गैदरिंग हो रही थी जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में भी हो रही थी. सो व्हाट हैपेंड इज के बहुत ज़्यादा जो दूसरी मुल्क थे उन्होंने वो जिसको उन्होंने ड्रैकोनियन मेजर कहा वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली दे पेड द प्राइस व्हेन एक्चुअली द केस लोड वाज दैट मच कि फिर उसके बाद वो जो भी कर लेना उनके कंट्रोल से चीज़ निकल गई थी. तो इसका जो हल सिंपल है कि आप इसके केस लोड को है वो अभी होपफुली इसके बाद आप शायद शेयर भी कर देना इसके ऊपर, ये अवेलेबल है, ये जो हमारी फ्लैटनिंग द कर्व वाली नुशाबा, तो वो जो अवेलेबल वो आपने बनाई है, वो फ्लैटन करने का मकसद यही है. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी.
अच्छा, तो ये जो दो मॉडल्स हैं, जो दो डिफरेंट मॉडल्स हैं, इनमें द बेस्ट मॉडल इज चाइनीज, और ये करना पड़ेगा, चाहे वॉलंटरी लोग करें, मैं अपने पे सवार करूं या मेरे इलाके के लोग जो हैं वो सवार करें। यूरोप में भी ये हो गया हुआ है कि लोग जाते हैं और वो मुख्तलिफ पब्स और मुख्तलिफ जो उनके बार हैं वो बंद करवाते हैं। अभी आज वीडियो एक आ रही थी कि उन्होंने देखा 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हैं, वो उतर के गाड़ी से गया, उसने कहा तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे पेंडेमिक आई पड़ी है और तुम यहाँ पे सारे इकट्ठे खड़े हो। उसने लड़ाई करके खैर वो बार बंद कराया। तो people are now so much oriented about the prevention कि क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है ना कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई और मैनेजमेंट है। सो जो दो मेथड हैं उसमें से आप इस तरह करें कि एक मेथड जो चाइनीज है और एक नॉन चाइनीज मेथड है। नॉन चाइनीज मेथड जिसने भी अडॉप्ट किया वो फेल हुआ है, वो कामयाब नहीं हुआ। यूएसए का आप सुन लें, देख लें आप, मतलब किसी ने कभी सोचा होगा कि 4 लाख केस, 4.5 लाख केस सिर्फ यूएसए में हो जाएंगे, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जब केसेस हो रहे थे तो 80,000 का फिगर चाइना में आया था तो दुनिया पागल हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। लाखों की तादाद में फ्रांस में, जर्मनी में केस आएंगे और बेतहाशा इसके अलावा लोग सफर कर रहे होंगे। अभी तो ये हालत हो गई है यूरोप के मुल्कों में कि वो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना शुरू हो गए हैं, दे डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग। हमारे यहाँ बड़ा शोर हो रहा है टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट कम नहीं हो रहे। देयर इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच you have to cope with this disease. We are doing enough testing और वो में से भी 10% में सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं, 90% के तो नेगेटिव ही आ रहे हैं ना टेस्ट। अगर सिम्टम है, अगर कांटेक्ट है, अगर आपको पता है कि मैं रिस्क में हूँ, तो आप क्यों बाहर निकलते हैं या किसी भी तरह लोगों से मिलते हैं? अभी भी वो शादी ब्याह के फंक्शन छुप के कर रहे हैं या पार्टियां कर रहे हैं, दैट इज बैड। चाइनीज ने इसको, इस मॉडल को, तो जो आपका सवाल था, आई थिंक yes, democracies have failed. And why democracies have failed? Because democracies care about their votes more than anything else. I don't want to use the word, but I think they care too much about the votes. और जब आप किसी की लिबर्टी छीनते हैं, जब आप किसी के राइट्स की बात करते हैं, तो फिर आपको ये खौफ पैदा हो जाता है कि यार ये कहीं वोट वाले मेरे खिलाफ ना हो जाएं कि मैंने उनकी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स पिछले दिनों आपने सुना है, ये पिछले दिनों ही तो बहुत ज्यादा राइट्स की मूवमेंट निकल रही थी दुनिया में। अब आप देखें, आपको अपने घर से निकलने का राइट्स नहीं रहा उन्हीं मुल्कों में, तो कितनी बड़ी एक 180 डिग्री वो हो गया है। तो जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनको बड़ा ख्याल करना पड़ता है अवाम की नब्ज का, अवाम के लोगों का। प्लस ऑफ कोर्स पॉवर्टी है, डेली वेजर्स हैं, वो लोग हैं जो गरीब हैं, जिन्होंने दिहाड़ीदार लोग हैं, उन्होंने तो निकलना होता है, उनके लिए भी ख्याल करता है पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन ने सबका ख्याल करना होता है, गरीबों का भी ख्याल करना होता है। तो जो डेमोक्रेसीज हैं, वेलफेयर डेमोक्रेसीज कह लें आप वेस्ट की, या थोरो डेमोक्रेसीज कह लें आप जो इनकी बाकी कंट्रीज की, दे ऑल हैव फेल्ड बिकॉज के उन्होंने डिले किया, रिलैक्सेशन दी अवाम को। हम अगर यहाँ पे जल्दी ना करते, मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमने फिर भी, अभी आपका शायद इसके बारे में कोई सवाल भी हो, फिर डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। वी आर नॉट लेट इन रिस्पॉन्डिंग, एज लेट एज दे वर इन इटली और इन यूएसए और इन स्पेन और इन एनी अदर एरिया और इवन इन यूके, वी आर नॉट दैट लेट। जी जी सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है नादिया कादर की तरफ से, और वो पूछ रही हैं कि कोई केस रिपोर्टेड है वर्टिकल ट्रांसमिशन का, मतलब माँ से बच्चे में पैदाइश से पहले या पैदाइश के दौरान कोविड-19 जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है या नहीं? और अगर कोई केस है तो उस पर रोशनी डालें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा कि बच्चों में एक तो वैसी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, दूसरा न्यू बॉर्न जो आता है वो माँ की एंटीबॉडीज लेके आता है ना अपने साथ, और वी हैवंट ट्रैक्ड इट इवन, हमने टेस्ट नहीं किया उस तरह से, दुनिया में शायद किसी ने किया हो, आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक, बट आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट श्योर कि देयर इज अ वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है जब आप बच्चा बीमार लेके, ये एड्स में होती है मोस्टली, कि मदर को एड्स है तो वो चूंकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होती है ना, तो वो मदर का जो बच्चा पैदा होगा वो उसमें ऑलरेडी एड्स पॉजिटिव हो सकती है, दैट इज वन कंडीशन, बट नो वर्टिकल ट्रांसमिशन इन दिस। नेक्स्ट। Okay, sir. Thank you so much for answering. Thank you, sir. जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर में, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरह के, सिंस आपका पब्लिक हेल्थ का सारी लाइफ का बैकग्राउंड है, तो आपको बड़ा क्लोजली पता होगा कि इस तरह की सिचुएशन में डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट रोल है, और ऑल्सो मेरा एक और इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि WHO के रोल को हम देख रहे हैं, लेकिन हम अगर रिलायबल डेटा लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमें जॉन हॉपकिंस से मिल रहा है, और अगर हम गाइडलाइंस
मोस्टली जो है वो CDC की तरफ से आ रही हैं, जो कि अगेन कंफ्लिक्टिंग है। CDC एक और गाइडलाइन दे रहा है, WHO एक और गाइडलाइन दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये WHO To be, है? it's a very interesting question. I think I have WHO very interesting answer as well, Umair. You, Noshaba and Aisha, I think all three of you are not married as yet. तो मेरा जो इसका जवाब बनता है ना, वो ऐसे बनता है कि WHO का रोल इस वक्त ऐसे बन गया है जैसे सासू माँ का होता है, ठीक है? जो मतलब जो इन लॉज का रोल होता है टोटली, जिसकी हम दिल से मेजॉरिटी लोग जो है वो सुनते नहीं है, सामने सारे ला देते हैं लेकिन करते नहीं है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली दुनिया के साथ जो हो रहा है ना, मुल्कों के साथ, उस मुल्कों के साथ जिस तरीके से उनको फाइट करना पड़ रहा है, वो अगर किसी एक सास ससुर की बातें सुनना शुरू कर देना तो उनको सख्त बुरी लगेंगी। तो इस वक्त तो मैं नहीं देखता कि कोई बहुत ज्यादा आपस में कंट्रीज की इस तरीके की डिस्कशन हो रही हो कि वो उनसे पूछ के सारे काम कर रहे हो। नो, पार्टनरशिप WHO के हर मुल्क में अवेलेबल है, दे आर पार्टनर टू द गवर्नमेंट, ठीक है? लाइक इन पाकिस्तान दे आर अ वेरी बिग पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो कुछ होता है वो इन कंसल्टेशन होता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सब कुछ वही करती है WHO कहता है उसको। आजकल के इस कैलेमिटी में, इस डिजास्टर में कोई कंट्री भी 100% वो बात नहीं मान रहा होगा जो UN की एजेंसीज कह रही होंगी। आपने डाटा की बात की, तो डाटा लेना तो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है या HMIS है, ये अपना एक सर्वेलेंस का डाटा होता है आपका। हमने अभी कोविड की रजिस्ट्री बनाई हुई है, हमारे पास उसका डाटा होता है, और बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग उसको देख रहे हैं, उसको डेवलप भी कर रहे हैं। और मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करता हूँ वो सेकेंडरी डाटा जो अवेलेबल होता है उनकी वेबसाइट से, मैं वहाँ से लेता हूँ। कोई डायरेक्ट डाटा मेरे पास प्राइमरी सोर्स के तौर पर कहीं से नहीं आता। तो आई ऑलवेज यूज द गवर्नमेंट फिगर्स। उसमें बहुत लोग एतराज़ भी करते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, लेकिन हमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की फिगर्स पे रिलाई करना चाहिए, हमें एजम्पशन नहीं बनानी चाहिए इधर उधर की। WHO का जो डाटा है वो भी ऑथेंटिक होता है, गवर्नमेंट का डाटा एक सिस्टम के थ्रू आता है, वो खामखा किसी को केस लेबल नहीं करते, खामखा किसी को नेगेटिव लेबल नहीं करते। सो एनीथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी टेकन एज द मोस्ट रिलायबल सोर्स। अदर देन दिस is all I say is all assumptions और baseless। और आजकल जितना ज्यादा मेरा ख्याल है र्यूमर्स और जितनी ज्यादा इसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन कोविड के सिलसिले में फैलाई गई है दुनिया में, शायद इससे पहले कभी किसी के बारे में मेरा ख्याल है किसी सुल्ताना आपा के टोटके भी इतने ज्यादा डिसेमिनेट नहीं हुए होंगे जितने टोटके कोविड के लिए मशहूर हुए हैं। तो ये एक इशू है कि इस वक्त चूंकि हम देखें, जब आप फायर फाइटिंग में होते हैं ना, तो फायर फाइटिंग में आपको जो मिलता है ना फायर बुझाने के लिए, आप वो यूज करने के दर पे होते हैं। उस वक्त फिर आप रिसर्च करने के मूड में नहीं होते, उस वक्त आप SOP नहीं ढूंढ रहे होते कि नहीं पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। तो दुनिया के सारे मुल्क इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो ये समझ के कर रहे हैं किसी तरह हमने आग बुझानी है, हमने वायरस का लोड कम करना है, हमने प्रोटेक्ट करना है। WHO का कमाल ये है कि उसने वुहान के बाद बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्पीडीली और बहुत जबरदस्त तरीके से, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड दे हैव अ वेरी गुड इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है WHO का सबसे ज्यादा काम जो पहले था वो था भी इन्फेक्शन के ऊपर। ये बाद में NCDs वगैरह ऐड हुआ, मेंटल हेल्थ ऐड हुआ। WHO was mostly dealing with the communicable diseases ना शुरू में। ये हिस्टोरिकली हम देखें तो पिछले कुछ 10 सालों में शायद NCDs या मेंटल हेल्थ सामने आया है, इंजरीज वगैरह, बाकी इससे पहले इन्फेक्शन। So WHO is the most suitable person when it comes to infectious diseases। उन्होंने सारे SOPs बनाए, उन्होंने सारे जो कहते हैं गाइडलाइंस बनाई और इमीडिएटली उन्होंने कन्वीन किया। आप देखें टेड्रोस साहब जो हैं DG WHO, डेली बेसिस पे ही इज ब्रीफिंग द वर्ल्ड एंड पीपल आर लिसनिंग टू हिम। बड़े बड़े स्टार्स, उस दिन मैं उनको फॉलो कर रहा था तो लेडी गागा was giving the message on behalf of WHO. The other day a football person, other day a rugby person, other day a social activist. So WHO is doing what they can do, and I think they are doing much more than what they are capable of. उनके भी बहुत सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट हैं since 2008 रिसेशन। तो ये एक जो आपका सवाल था उसका सिंपल जवाब ये है भाई, इस वक्त तो सबको अपनी पड़ी हुई है, और जब किसी को अपनी पड़ी होती है ना तो वो फिर जो भी उसको मशवरा दे ना वो उसको बुरा लगता है, ठीक है ना। वो उसको ससुराली मशवरा समझ के वो कहते हैं यार अभी तुम फिलहाल चुप कर दो, मुझे जरा ये जो मैं जो फंसा हूं ना जिस काम में, मुझे ये करने दो। तो उस लिहाज से सपोर्ट तो है, सब कुछ है, लेकिन हर शख्स अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। अमेरिका अपने माल इकट्ठा कर रहा है, UK अपनी चीजें इकट्ठी कर रहा है, पाकिस्तान को मिलते किस किस की, और हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को पहुंचा रहे हैं। सो एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डू मोर देन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जो उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना हेल्थ का, हम उससे बाहर काम करेंगे तो इसका मसला हल होगा। इटली ने किया है,
अपने जो उनकी सर्ज कैपेसिटी थी उससे बहुत बाहर निकल के काम किया है। इंग्लैंड उस सर्ज कैपेसिटी तक पहुंच चुका हुआ है। यूएस में एटलीस्ट न्यूयॉर्क अगर आप देखें तो अपनी सर्ज कैपेसिटी से डबल इस वक्त डील कर रहा है केसेस। तो जो आपकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है, जो मैक्सिमम सर्ज कैपेसिटी होती है, जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जिस लेवल तक की प्रोडक्शन दी जा सकती है, हाइपोथेटिकल जो आपकी लिमिट है, कंट्रीज ने उस लिमिट को क्रॉस कर लिया हुआ है। जस्ट इमेजिन, इसका एक फायदा ये होगा कि कल को all of them, all of us, myself and everybody will be prepared for even worse than this. Allah na kare कि कुछ हो, but I think we will be quite competent and learned and knowledgeable people, and definitely with a different lifestyle. जी उमैर, मुशाबा। Okay, मेरा इसी से सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको भी पता है कि जो रिपोर्टिंग ऑफ रियल टाइम एंड रिलायबल डेटा कितना इम्पोर्टेंट है पैंडेमिक की सिचुएशन में। तो एक कंप्लेन जो पूरी दुनिया से चाइना के अगेंस्ट आ रही है कि चाइना ने फॉर इनिशियल 2 months एटलीस्ट डेटा को हाइड किया या डेटा को मिस इंटरप्रेट किया और दुनिया को इस चीज पे उन्होंने हाइड किया। यार वो किधर है पोर्टेबल चार्जर? आप इससे कोई गुस्सा करती रहती है उस पे। आयशा आप ऑनलाइन हो? अच्छा उमैर, आपका चाइना के मतलब जो सवाल था, आप इसको देखें कि जहां मौका मिलता है ना, ये एक चीज आप जहन में रखें, ये इकोनॉमिक्स भी तो है ना। चाइना पॉलिटिक्स के अलावा चाइना का जो मसला है दुनिया के साथ, वो उसका बड़ा ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है, खासतौर पे वेस्ट के साथ या यूएस के साथ। तो मुझे तो लगता है बहुत सारी बातें इसलिए बनाई जाती हैं कि किसी न किसी फॉर्म में उनको किसी न किसी तरीके से अंडरमाइन किया जाए या उनके खिलाफ कोई पॉइंट निकाला जाए। अगर चाइना जिस तरीके से उसने ये वायरस डील किया इस तरह ना करता, और जिस तरीके से उसने कंटेन किया अगर वो ना करता और उसके अंदर कैपेसिटी ना होती, तो शायद आज हम ये वीडियो चैट ना कर रहे होते, शायद हम होते ही ना। मुझे तो नहीं पता क्या होता दुनिया के साथ। जिस तरीके से उन्होंने रैपिड एक्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने शेयर किया अपनी टेक्निक्स को, जब लोगों को पता ही नहीं था कि ये है क्या, उन्होंने वो पूरा 6-7 दिनों में उनका पूरा वो जिनोम सीक्वेंसिंग उन्होंने कर ली, बता दिया कि ये कौन सा वायरस है, नाम रख दिया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच चाइना डिड वेरी वेल। एक्सेस टू डाटा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन किसने मांगा था और किसको उन्होंने इनकार किया? आई डोंट थिंक कि ये हमारे से पर्टिनेंट सवाल बनता है। आई थिंक दे हैव डिनाइड इट मैनी टाइम्स एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू कि चाइना का डाटा जो था वो कैसा था और उसको किसने मांगा और किसने नहीं दिया। I think they helped the world by setting an example. They helped the world by telling them what to do and what not to do. They also helped in the form of a lot of materials. They are the world best producer, and I think they will be in a shape of producing something more within few days. They have started some of the cities and they have started something. मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई सच है इस बात पे। बाकी आजकल तो डाटा कौन देता है? किसी चीज का भी डाटा कोई किसी को नहीं देता। थैंक यू बिल्कुल सर, तो ये सारी बातें हमने की है दुनिया के लिहाज से। जी ओके मुशाबा पूछो। मुशाबा आप पूछें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है हमजा खान की तरफ से, और आई थिंक इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी इंटरेस्टेड होगी। इसमें हमारी काफी सारी पॉपुलेशन इंटरेस्टेड होगी, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे। वो सवाल ये है कि हमारे जो एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के केसेस अपनी पीक तक कब पहुंचेंगे, और ये सिचुएशन मतलब कब तक सबसे बदतरीन हो सकती है, और उसके बाद फिर ये सिचुएशन कब कंट्रोल में आना शुरू होगी, और हमारी जो लॉकडाउन और क्वारंटीन का जो भी मतलब इस वक्त हुआ है ये कब तक चलेगा और कब तक खत्म हो सकता है? It's a good question, but I think there is no right answer to this. If anyone is giving any answer, it is just hypothetical. It's just a guess. It's just a flip of coin. I don't think हम इस पोजीशन में हैं पाकिस्तान के हवाले से। उसकी मैं वजह बता दूं, ये चाइना में जब आई, फिर उसके बाद ये इटली में, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर भी, तो जो केसेस का उतार चढ़ाव है ना, एपिडेमियोलॉजी के मॉडलिंग बेस करती है हमेशा इंसिडेंस के ऊपर, पर डे केसेस के ऊपर, और एक और हम चीज यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डबलिंग टाइम। ठीक है,
कि केस जो है ना वो कब डबल हो जाते हैं। लाइक 100 थे तो कितने दिन में 200 हुए, कितने दिन में 400 हुए, कितने दिन में 800 हुए, 800 से 1600 कितने दिन में हुए। जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये डबलिंग टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि ये एपेक्स के ऊपर की तरफ जा रही है या ये प्लेटू बना रही है या ये किस तरह बिहेव कर रहा है वायरस। अभी तक जो खुशखबरी पाकिस्तान की है, वो मेरे दोस्त हैं सोहेल अमजद साहब, वो उनके साथ मेरी बहस भी लगी रहती है, शुगर लगाते हैं हम, क्योंकि फारिग बैठे हैं घर में, घर से बाहर निकलना जो है वो अलाउड भी नहीं है और हम हाउस भी अवॉइड करते हैं, तो खा खा के हमारे वजन भी शायद 10-10 किलो बढ़ जाएंगे। तो ये, और ना चल के, तो आप अगर देखें तो ये एक डबलिंग टाइम पाकिस्तान का, इंसिडेंस पर डे का, या जो नंबर ऑफ केसेस हैं, ये सब अगर आप देखें तो अभी तक ये एक कंट्रोल लेवल पे है। कंट्रोल लेवल से मेरी मुराद है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, इस तरह कह लें, तो इस प्रोपोर्शन पे नहीं गए कि हम कहें कि यार बस तबाही हो गई है। यस, देयर इज अ बिग रिस्क, दे कैन स्टार्ट डबलिंग विद इन फ्यू डेज और दे कैन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल। द इशू इज, ये जो सवाल जिन्होंने पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है, ये डिपेंड करता है इसका एपिडेमियोलॉजी का जो मॉडल है इस वायरस का, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है मेरे और आपके ऊपर। शाबा कैसे बिहेव करेगी, उमैर कैसे बिहेव करेगा, मैं कैसे बिहेव करूंगा, आयशा कैसे बिहेव करेगी, इट विल डिपेक्ट ऑन द मॉडल ऑफ दिस वायरस। ये दुनिया की बहुत कम डिजीजेस में ऐसा हुआ है कि जिसमें हम इतने डिपेंडेंट हुए हैं अपने ऊपर किसी वायरस को। अब ये किसी ने बड़ी मजे की आज बात की कि पुलिस वाले लोगों को इसलिए मार रहे हैं कि कहीं वो मर ना जाएं। मतलब आप इसको जरा समझो गौर से, तो ये कितना बड़ा डायलेमा है कि पुलिस वाले लोगों को इसलिए मार रहे हैं बाहर निकलने पे कि यार मर जाओगे घर बैठो। मार इसलिए खाने को तैयार है हम कि हमने मरना है और वो हमें मना कर रहे हैं कि हमें ना मरो, घर जाओ। तो ये जो एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल है, इसके अंदर अभी तक हम जा रहे हैं एपेक्स की तरफ। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे किसी भी सूबे में एपेक्स आया है। मॉडल के अंदर पीक आती है ना, एक पीक के बाद रिसेशन या डिक्रीज शुरू होती है, स्लोली इंक्रीज है हमारा। मैं आपको एक बता दूं कि 2000 जब तक केसेस थे, 2000 केस पाकिस्तान के हुए थे, तो हमारे 58 पर डे के हिसाब से केस बन रहे थे पाकिस्तान में एवरेज। जब हमने 4000 किए तो हमारे 92, 90, 92 पर डे के हिसाब से केसेस बन रहे थे। लेकिन डबलिंग टाइम 400, 800, 1200, 2400 और 4800 जब होगा, हमारा अगर 9 अप्रैल को 4800 कर लेते तो हमारा डबलिंग टाइम बराबर हो जाता पिछले वाले से। अभी तक हमारा डबलिंग टाइम जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ। डबलिंग टाइम जब तक इंक्रीज नहीं होता, सॉरी डिक्रीज नहीं होता, उस वक्त तक स्प्रेड को हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये लीनियर है। मतलब 1 से 2 को लग रहा है, 2 से 4 को लग रहा है, 4 से 8 को लग रहा है। ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 नहीं हो रहा। जब ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 16 और 16 से 256 होगा ना, ये एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। वो जो 16 से 256 है या 4 से 16 है, वो किस सूरत में मुमकिन है कि वो जो 4 बंदे बैठे हैं ना, उन 4 में से अगर 3 भी टिक के बैठ जाए ना और एक निकले बाहर, तो वो 4 से क्या 4 और 4 8 ही कर देगा ना, 4 से 8 होंगे, क्योंकि एक बंदा लगा देगा, दो को दो आगे लगाएंगे। वो जो 3 घर बैठे हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोक लेंगे। हम तो ये कभी भी नहीं कहते कि आप 100% जैसे चाइना ने किया, चाइना की तरह 100% घर बैठ जाएं। हम तो कहते हैं यार 75% अगर हमारी कम्युनिटी में 75% भी अगर कंप्लायंस हो जाती है ना सोशल डिस्टेंसिंग की, हम पकड़ लेंगे इस वायरस को, ये खत्म हो जाएगा। 25% वैसे ही जो है ना वो फिरता भी रहेगा, तो उसके साथ टकराएगा कौन, उसके साथ वायरस कहाँ से जाएगा, तो बड़े चांसेस कम हो जाते हैं। हमने जब से ये लोगों को लगा कि जैसे ये शायद ओवर हो गया, अभी आपने ये बिल्कुल क्लियरली लोगों को बताना है, वी आर नॉट ओवर, आई एक्चुअली वी आर एंटरिंग इनटू अ वेरी critical phase. Now the number has increased, so everybody can spread it to other, and if all of them are out, if all of them go out, then it is 4 leading to 16, those 16 leading to 256. ठीक है, तो अभी पॉजिटिव बात सिर्फ इतनी ध्यान में रखें कि ये अभी तक लीनियर है, एक्सपोनेंशियल मेरा नहीं ख्याल एक्सपोनेंशियल है, और ज्यादातर जो हमारे हैं उनके पीछे रीजंस मौजूद हैं कि उनको क्यों हुई। वी नो द नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पीपल गॉट फ्रॉम वेयर, कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर ये बीमारी कहाँ कहाँ से आई, और वो नंबर आप देखें पंजाब के और हर जगह वेबसाइट पे पड़े हुए हैं कि कितने लोगों को किस वजह से बीमारी हुई, कितने लोगों को किस वजह से बीमारी हुई। उनमें जो लोकल कम्युनिटी की ट्रांसमिशन है वो भी कम है। तो अभी भी ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से लग रही है। जिस दिन आप घर बैठ गए आराम से अपना सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी, उस दिन ये एपिडेमियोलॉजी मॉडल जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा डिले आएगा, दो हफ्ते का। दो कंप्लीट लॉकडाउन will absolutely make a difference. I feel कि वो बहुत ज्यादा, या 75% सोशल डिस्टेंसिंग, 25% लोग जो बहुत जरूरी कामों पे हैं जिन्होंने जाना है,
उनको अलाउ कर दिया जाए, वो इंडिविजुअल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपना काम करें। लाइक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, कोई ऐसे वर्कर्स हैं जो एसेंशियल जॉब्स के ऊपर होते हैं, कोई जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, यस यू कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन बिकॉज देयर आर फ्यू लेबर सेपरेटली वर्किंग इफ दे आर, और अदरवाइज इफ यू हैव सम प्रोटेक्टिव गियर ऑन यू, फेस मास्क सब पहन लें। मैं तो आज भूल ना जाऊं दोबारा, उमैर और नुशैबा आपने ये ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट जो एविडेंस आया है वो ये है कि फेस मास्क जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के बाद सेकंड बेस्ट इंटरवेंशन है। अगर आपको मजबूरी में भी बाहर निकलना पड़ रहा है ना, स्टिल फेस मास्क आपने यूज करना है, सर्जिकल मास्क जो होता है। और कोविड मास्क इज ओनली फॉर दोज हु आर डीलिंग विद द कोविड केसेस, दैट्स इट, नो वन एल्स नीड्स अ कोविड मास्क। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर भी इवन यहाँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटी के और मुख्तलिफ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पता नहीं कौन कौन से जो अफसरान डिस्ट्रिक्ट में दौरे कर रहे हैं, उनको भी मैंने तस्वीरों में देखा है, उन्होंने पहने हुए हैं। थोड़ा सा ये क्लैरिटी देने की जरूरत है। बांग्लादेश में मैं सुन रहा था कि उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो शख्स हमें नजर आया ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए, उसकी ड्यूटी हम आइसोलेशन कोविड वार्ड में लगा देंगे। आई थिंक पाकिस्तान में दे शुड डू दिस। इफ पाकिस्तान में इफ एनीवन सीज अ पर्सन wearing personal protective equipment with N95 marks and a proper वो जो उसकी किट होती है, वो वाली किट अगर किसी ने पहनी हो ना, तो उसको इमीडिएटली सजा के तौर पे ना कोविड सेंटर या आइसोलेशन वार्ड में उसकी ड्यूटी लगाई जाए जो 48 घंटे के लिए। फिर शायद लोग समझ जाएं कि यार ये किसके लिए है, तभी तो कम पड़ रहे हैं, अदरवाइज क्यों कम होंगे? ये क्यों हमारे फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ परेशान है? इतने ज्यादा आए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचे जिनको चाहिए थे। द मोस्ट इन नीड हैव गॉट द लीस्ट। मतलब दिस ये जो कहते हैं ना जस्टिन ट्यूडर प्रिंसिपल चल रहा है यहाँ पे, वो उसकी वजह ये है कि जिनको नहीं जरूरत थी उनको मिल गए हैं वो। जी नेक्स्ट। जी सर हमने इंटरनेशनल बॉडीज की बात की, हमने देखा है किस तरह सारी बॉडीज अपना प्ले कर रही हैं रोल, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपोजिट रिस्पांस विद इन पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो सब, तो शुडंट देयर बी अ जॉइंट रिस्पांस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगर हम लोग इस तरह का पैंडेमिक इन द फ्यूचर फेस करें? ये चीज तो पहले ही डिफाइंड है। आई थिंक वी हैव मूव्ड इन सच अ मैनर। आपने अगर देखा हो तो जनवरी के अंदर शायद 15 जनवरी से वी वर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वी वर हैविंग वी वर हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स के चाइना से शायद ये पाकिस्तान में आ जाएगा, तो हमने ये शुरू कर दिया था। आपने सुना होगा कितनी ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, और उसके अंदर जो आपने नाम लिए एवरीबॉडी वाज देयर, एनडीएमए वाज देयर, आर्मी वाज देयर, इवन सिविल डिफेंस के लोगों को बाद में प्रोविंसेस ने इन्वॉल्व किया, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट रिस्पॉन्स है ना वो कंबाइंड है, जॉइंट है और काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से आप उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। सो ये जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं ना, थोड़े से हमारे पास के जो सस्टेन्ड हैं, थोड़ा सा हमारे पास एपिडेमिक का जो पीक है वो जल्दी नहीं आई। हम भी तो यही चाह रहे थे ना। व्हाई डिड वी डू दिस? वी वर ट्राइंग टू डेवलप, वो जो आज आपकी वीडियो भी आपने शेयर की, प्लेटू या फ्लैटन करना था हमने, पीक एकदम से ना आए। तो जो कुछ हमने किया उसकी वजह से डिले हो गया हुआ है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि शायद हमारे वो जो शटडाउन्स हैं या जो हमारे कारोबार है वो सफ़र करेगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। फ्लैटनिंग द कर्व टेक्स टाइम। इमीडिएट केसेस आए, इमीडिएट चले गए, वो आए तबाही की, चले गए, वो एक और फिनोमेना होता है जो कि इसमें लोगों ने ट्राई किया और वो बहुत सफ़र किया उन्होंने, उन मुल्कों ने। हमने वो वाला नहीं प्रिंसिपल अप्लाई किया। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम केसेस आएँ। और जिस तरह से भी आप देखें तो आजकल तो मीडिया आज़ाद है, आप देखते हैं सुबह शाम के किस तरह पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, जहां अभी एक सिंपल सी मिसाल दे दूं, द मोमेंट you get a case diagnosed in a UC or in a village or in a any sector, किसी ब्लॉक में, जिस तरह अभी मैं मिसाल दूंगा कतारिया में या इधर त्रामड़ी चौक में एक इस्लामाबाद में एक केस हुआ, विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस भी होती है, आर्मी भी होती है, रेंजर्स भी होते हैं और हेल्थ के लोग भी होते हैं, ठीक है ना। रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज भी होती हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं, ताला लगाते हैं, सील करते हैं, लोगों को बताते हैं, ऐलानात करते हैं मस्जिद से। आई थिंक वी आर डूइंग गुड, बट the issue is with the people. I think ये मैंने परसों भी जब मेरी एक डिस्कशन हो रही थी कहीं पे, तो मैंने ये कहा था कि यार ये इनके नाम मत लो, सरकार के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, आर्मी के, रेंजर्स के,
तुम्हें किसी ने नहीं बचाना, तुमने अगर बचना है तो खुद बचना है। मैसेज यही है, बड़ा सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये आप अपनी वेबसाइट पे और अपनी मुख्तलिफ जगहों पे लिख के लगा दें कि अगर आपने कोरोना से बचना है ना, तो वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी या रेंजर्स या NDMA नहीं बचाएगा, आप खुद अपने आप को बचाएंगे। वो एक माहौल क्रिएट करेंगे आपके लिए कि आप बाहर निकलें तो सेफ हो चुका हो, सिस्टम सारा बेहतर हो चुका हो, उस पे वो सिस्टम से वो काम करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे सारे पाकिस्तानियों को इस पे एफर्ट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक अपनी ज़ात के लिए भी और अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए यू हैव टू टेक योर सेल्फ कंटेन्ड। आपने अपने ऊपर एक कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अपने आप को बंद करना है, ठीक है ना। वो एक मजाक में लोग कह रहे थे कि ये जो जानवर तस्वीर लगाई हुई थी, बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, जो कुत्ते फिर रहे होते हैं बहुत सारे, ये किसी एक पाकिस्तान के शहर की तस्वीर थी कि वो सारे 4-5 कुत्ते ऊपर इधर उधर देख रहे हैं और नीचे लिखा हुआ था कि यार हम सारे कुत्ते परेशान हैं कि ये इंसानों को म्यूनसिपल कमेटी वाले उठा के ले गए हैं। तो अगर ये हालात इस मुल्क में हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान में वाकई मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि कुत्ते परेशान हो कि यार ये सारे बंदों को तो म्यूनसिपल कमेटी वाले उठा के ले गए हैं, इनको ले जाएं उठा के, तो फिर शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरा ये कि ये चीज़ ही ऐसी है जिसका ना भी वैक्सीन आई है ना वायरस का कोई ट्रीटमेंट आया है, तो टोटके ना शेयर करें आप। अब अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अपनी सेहत इंप्रूव करने के लिए चीज़ें करें। कोऑर्डिनेटेड है जी रिस्पॉन्स बिल्कुल, और लेकिन कोई फायदा नहीं है किसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का इफ द पीपल कीप ऑन एंजॉइंग, इफ द पीपल कीप ऑन कमिंग आउट टू सी कि यार मैं जरा जाके देखा लॉकडाउन होया है कि नहीं होया है। ये लाहौरिये जो है ना, ये मुझे एक दोस्त ने मेरे भेजा कि यहाँ मोटरसाइकिल पे निकल के बाहर आते हैं, पुलिस वाले बोला कितने जा रहे हो, यार मैं देखना आया था जरा लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं। दिस इज द कंडीशन ऑफ पीपल इन बिग सिटीज। कराची में भी ऐसे ही है, गुजरांवाला में भी ऐसे ही होगा, और गलियों शहर में जो जहाँ पे नहीं लोग पहुंचते वहां पे तो मेरा ख्याल है ऐसा ही। आई थिंक दिस इज द मैसेज जो मिला तो होगा शायद लोगों को, बट आई डोंट थिंक दे आर कंप्लाइंग। हुकूमत के बार बार हर मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, किस ने नहीं कहा कि आप जो है वो अपने आप को कंट्रोल करें। नहीं कर रहे जब लोग कंट्रोल। अभी आपने देखा नहीं है कराची में क्या हुआ है, यू नो SHO को उन्होंने, वो जो खातून थी मिस शराफत और समथिंग उनका नाम था, शी वाज बीटन अप बाय अ मॉब, और वो किस लिए कि जी हमने जुमा पढ़ना है। खाना काबा में तो वीडियो आ रही थी, आप चाहे चैनल 1 या 2 लगाएं, आपको लाइव आएगी खाना काबा की, मस्जिद नबी की भी आती है, उसमें किस तरह कितने फासले पे लोग खड़े हुए हैं और थोड़े से लोग हैं खाना काबा की जो मस्जिद हराम के अंदर। और हमारे यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है कराची में कि जिसके अंदर लोगों ने 500 बंदा उसके अंदर इकट्ठा घुसा हुआ है, पुलिस को पता लगा वो आए हैं। और ये आज की मैं बात बता रहा हूँ। सो हम कब सेंस लेंगे ना, हम कब शैतान के बहकावे से निकलेंगे और थोड़ा सा इंसान की फिक्र करेंगे। तो वो वहाँ पे हाथापाई हुई है, पुलिस वालों को मारा है, और ये आज की वजह। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने कहा यार देखो ये ठीक है अपने स्वाब की खातिर दूसरों की जिंदगी को तबाह करना, ये कहाँ का मतलब। आई डोंट थिंक अल्लाह विल forgive you if you go to the mosque and you shift your virus and you are not carrying any disease, but you are a carrier and you transfer it to a बुजुर्ग और सीनियर पर्सन जिसके बच्चे हैं, या ऐसा शख्स जिसके बच्चे छोटे हैं अभी और 50 साल से ज्यादा उम्र है उसकी, आप उसको लगा दिया, पता नहीं उसको कितनी सीरियस बीमारी होगी। वी डोंट थिंक लाइक दैट। सो ये मेरा ख्याल है आपका मैसेज। मैं तो जब भी कोई बात करता है ना गवर्नमेंट की, जब भी कोई बात करता है ना आर्मी की या NDMA की या किसी की, मैं उन्हें कहता हूँ यार उनका काम है इंटीग्रेटेड एफर्ट करना, चीजें पहुंचाना, सप्लाईज, लॉजिस्टिक। NDMA इज फॉर व्हाट? लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज एंड इमीडिएट रिस्पांस टू अ एरिया वेयर द डिजास्टर हैज हैपेंड। व्हाट अबाउट द पीपल? दे हैव नथिंग टू डू विद द पीपल। हाँ, तो उनके लिए आप देखें तो फिर ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि आपने सब, मेरा ख्याल है हमें अब हुकूमत की बातें, हमें अब ये जो म्यूनसिपल कमेटी है या बल्दिया है या हेल्थ डिपार्टमेंट है या आर्मी है या एनजीओ है, इनको बिल्कुल एब्सोल्युटली अपने काम पे करने दें और छोड़ दें इनकी बातें करना, इनको डिस्कस ही ना करें। एंड वी डिस्कस व्हाट द पीपल आर डूइंग एंड आई थिंक पीपल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पीपल। हर एक कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा वॉलंटरी ग्रुप, जो अभी हम वॉलंटरी ग्रुप बनाने की बातें कर रहे थे फूड पहुंचाने के लिए, व्हाई नॉट मेकिंग दैट group for keeping social distancing? And I have seen videos from the European countries where they have a maybe 2 meter वो scale जो होता है ना जिससे वो measure करते हैं, वो लकड़ी का एक scale लेके वो फिर रहे होते हैं and they are trying to disseminate the message on the streets. If you are moving, you keep the distance of 6 feet. If you are sitting, keep the, वो जाके measure करते हैं और उनको बताते हैं कि आप close बैठे हुए। ये मैंने आज देखी है। तो why not some people, some volunteer in Pakistan, they start doing it.
खुद वो प्रोटेक्टिव गियर पहन लें, नॉट द किट ऑफ कोरोना बट द समथिंग व्हिच इज फुली कवर्ड एंड यू हैव अ फेस मास्क एंड अ कैप एंड यू टेक दैट एंड कीप ऑन टेलिंग द पीपल ऑफ योर एरिया, जस्ट योर एरिया, ठीक है ना। सो जो इतने फारिग बैठे हैं यंग मैन, यंग लोग, इनको वॉलंटियर उसमें, I think your Aisha, it is very much relevant to your VFORT force as well. You should mobilize the VFORT people to see that whether the people are, and I think I can provide you all the detail. This is the very simplest thing which they can do. They can have a ruler or a measuring tape, something like this. Even if you expand your both hands, it will become, I think, around 5 to 6 feet. So that doesn't harm if it is 5 feet, but 6 feet is recommended, 2 meters. तो आप उसको, और 3 फीट तो डेंजरस हो जाती है, 3 फीट से कम हो तो आप वो ये चीज अगर पहुंचाएं तो लोगों के जहन में एक उनका ना बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने अगर फर्दर स्प्रेड को रोकना है और हम चाहते हैं कि हम अपना काम भी जारी रखें, अपनी इकोनॉमिक्स भी ठीक रखें, उसका क्या हल है? इसका हल यही है ना, हेल्दी सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है जी नौशाबा या उमर? बिल्कुल सर, अगर जितने लोग हमारे साथ अभी देख रहे हैं, अगर हम वही मैसेज जो है वो कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, तो उसी से कितना फायदा हो जाएगा। हर कोई अपने ओन पे कोशिश करे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करे और अपने आसपास लोगों को भी बताए। But there are some leadership qualities which make a difference, ठीक है। There are some responsibilities, हमारे यहाँ पे individually people are like lazy, ठीक है ना। So they don't care much if they are not told them to do so. वो थोड़ा सा एक उसको मैनेजमेंट की साइंस में कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। आपको क्यों लगता है ये जो सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगे होते हैं, ये देखने के लगे होते हैं क्या कर रहे हैं? नहीं, ये इसलिए लगे होते हैं कि आपको पता होगा कि कोई मुझे देख रहा है। अल्लाह को तो हम भी ना कहते सोचते जहन में कि अल्लाह देख रहा है, तो सीसीटीवी देख के हम फौरन अपना काम चेंज कर लेते हैं। अल्लाह की फिक्र नहीं होती लोगों को। तो सीसीटीवी आर अ वेरी 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 गुड हॉथॉर्न इफेक्ट टू डिबार पीपल, टू मेक देम बिहेव इन अ वे, ठीक है। आपने ये ग्लास पार्टीशंस आजकल ऑफिस में आई हैं, ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पहले नहीं होती थी ये। अब ये ग्लास की पार्टीशन होती है बिकॉज द बॉस इज सिटिंग इनसाइड एंड ही इज लुकिंग एट द होल फ्लोर व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। it makes a difference. So Aisha, इसमें we cannot leave the people like this. I think there is a need to develop a volunteer force, not danda bardar, not abusive, not something like this, enabling, just reminding them, don't argue with them, take note of them and tell others कि who is doing wrong, ठीक है। And then of course the law enforcement agencies और बाकी लोग जो हैं, या कोई एक हम इस तरह का बना लेंगे कोई ऐसा सेटअप कि जिसमें लोगों को फिर थोड़ा सा किसी और तरीके से समझाना पड़े। फिर अल्टीमेटली हमें करना तो पड़ेगा ना ये, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी शुरू करनी है। अगर हमने लॉकडाउन को पार्शियली रिजॉल्व करना है तो क्या एग्जिट स्ट्रेटजी है हमारे पास? जो जरूरी लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिन्होंने दिहाड़ करनी है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रख के अपना काम कर सकते हैं तो क्या हर्ज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। वी डू नॉट अफोर्ड to allow people to just come out of their houses and start roaming around on the streets. That will be criminal, that will be lethal for everybody, ठीक है ना। तो एक मैनेज्ड लॉकडाउन को लिफ्ट करना तरीके से और उसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग को ऑर्गेनाइज करना, यू विल नीड वॉलंटियर्स फॉर दैट। एंड आई थिंक VFART हो गया या कोई भी हो गया, that would be a very good role. We can give them some caps. उमर सोचो इसके ऊपर VFAT की कोई कैप्स आप बना लो या IPAC की कैप्स बना लो। think on some innovative area. तुम तीनों बड़े यंग हो, मैं इनोवेशन पे कहाँ जाऊंगा, मुझे तो पुरानी बातें ही तंग करती रहती हैं। हमने नया क्या सोचना है? तुमने इनोवेशन सोचो जरा कि कैसे लोगों को लॉकडाउन लिफ्ट होता है, अगर 14 अप्रैल के बाद पार्शली लिफ्ट होता चले, तो हमने किस तरह सिस्टम्स को मुख्तलिफ जगहों पे मेंटेन करना है। फैक्ट्रीज की परवाह ना करें, वहाँ मैनेजमेंट होगी। मॉल्स की परवाह ना करें, वहाँ भी गार्ड्स होंगे। हम बात कर रहे हैं प्लेग्राउंड्स की, हम बात कर रहे हैं उन एरियाज की जहां रोम अराउंड करेंगे लोग, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक हॉथॉर्न इफेक्ट हमें सीसीटीवी इफेक्ट देना पड़ेगा। जी नेक्स्ट। Aisha, you ask the next question. अपने ओन पे जो सोशल जी सर, तो जिससे आपने बात की कि लोग अपने ओन पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और अपने ओन पे अपने खुद देखें कि वो क्या मैयर्स ले सकते हैं। आपने कहा कि वो इम्यून बूस्टिंग ड्रग्स वगैरह, वो इम्यून बूस्टिंग चीजें लें, तो व्हाट फूड्स वुड यू रिकमेंड? ये अलीहेडस वगैरह का क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी अपनी किस तरह से बेहतर की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना, वो
इम्यूनिटी बूस्ट करना इज अनदर थिंग, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग तो इसलिए है ना कि मुझे वायरस ना लगे और अगर मेरे पास कहीं से वायरस आ गया तो वो किसी को ना लगे, उसका तो मकसद सिर्फ ये है। बाकी इम्यूनिटी का ये है कि अगर इन केस किसी तरीके से मेरे घर तक ये वायरस पहुंच ही गया है, अव्वल तो मैं ही लेके आऊंगा इसको, बाहर से खुद से नहीं आता, ये बड़ा नखरे वाला वायरस है, उसको बुलाओ तो आता है वरना बुलाए बगैर ये नहीं आता। ये आप जरूर बताना लोगों को कि बड़े नखरे हैं इसके, और जब तक आप इसको खुद ना बुलाएं ना, ये कभी बिन बुलाए आपके घर नहीं आता। तो अगर आपने बिन बुलाए या किसी तरीके से इसको ले आए हैं घर में, तो फिर भी चांस है 90% के आपको कोई खास बीमारी नहीं होगी। 10% केसेस में ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है, 20% तक लोग कहते हैं सिम्टम सीरियस हो सकते हैं, लेकिन मोर्टेलिटी चूंकि देखें 2-3% है, पाकिस्तान में 2% से कम आई है, और वो भी एल्डरली की आई है ज़्यादा। तो जो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि वायरस आपको इम्यूनिटी को तबाह करता है ना, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को तबाह करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो आप वायरस को तबाह कर देंगे जल्दी। उसके लिए ये है कि आपने एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज अपनी रखें घर में। although you are in social isolation but there are many indoor exercises which you can do. पुशअप्स होती हैं, स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ना होता है, स्किपिंग होती है, there are many things which you can do, and you can go for a walk alone. There is no problem in that as well if you don't meet the people, and maybe एक ऐसा टाइम रखें कि जब कोई ना होता हो बाहर। इसके अलावा फूड की आपने बात की, तो फूड में तो जो नेचुरल बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन्स भी हों, क्योंकि प्रोटीन से अमीनो एसिड्स और ये सारे हमारे जो बॉडी में मैकेनिज्म है, ये प्रोटीन डिराइव्ड होते हैं सारे। तो अच्छी प्रोटीन डाइट खाएं। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो इन दिनों में डाइटिंग छोड़ दें, क्योंकि डाइटिंग से चांसेस हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और डाइटिंग किए जा रहे हैं मुसलसल, तो स्टेमिना आपका कम हो जाएगा। सो स्टेमिना बिल्ड करने के लिए प्रोटीन डाइट, फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ शफीज़ा भी एक दफ़ा किसी ने शायद बात की थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारी हर्बल ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। लाइक लेमन वाटर जो है, लाइम है या लाइम वाटर है, या लेमन जो गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के लोग पीते हैं, उससे आपकी जो कहते हैं ना डाइजेशन और ये चीज़ें बेहतर होती हैं। इसके अलावा आप जो जूसेस हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेफिनेटली टेक सम प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोटीन। वो फिश सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो डेफिनेटली चिकन और बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। डाइट अपनी अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन बी जस्ट एज सिंपल एज ब्रेथ होल्डिंग। सो इफ़ यू कैन की प्रैक्टिस योर ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस। एक मैंने चीज़ सुनी किसी से और मुझे बड़ी पसंद आई, एक पल्मोनोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अगर आपने लंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करनी है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ कि वो जो आप सेलिब्रेशन के ऊपर बैलून्स नहीं फुल करते, आप बर्थडे के बैलून्स लेके आए खाली, और आप उनको घर में बैठ के फुलाने की प्रैक्टिस करें, और ये अपने बुजुर्गों को जरूर करवाएं। डू दिस विद योर सीनियर्स बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। सो आपने ये, क्योंकि ये लंग्स को इफेक्ट करता है ना, तो जितनी आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी होगी ना, उतना ज़्यादा आप फाइट बैक करेंगे। एल्डरली की लंग कैपेसिटी फाइब्रोज हो चुकी होती है पहले से, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और पोल्यूशन जो भी आप कह लें। तो आपने ये ज़रूर एक्सरसाइज करवानी है कि लोगों को कि ये बैलून्स ले लें, और आप भी, मैं भी, हम दिन में कम से कम 5 दफ़ा जो है ना ये बलून्स को फिल करें, फिर डिफ्लेट करें, फिर इन्फ्लेट करें। इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर लंग कैपेसिटी, बट डोंट स्ट्रेन टू मच, यू डोंट रप्चर योर एनी पार्ट ऑफ योर लंग, ठीक है। ये एहतियात है, ओवरडू नहीं करना जी। ओके, अगला क्वेश्चन शाबा। मेरी तरफ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, एंड आपने खुद भी मतलब 27 साल से ज्यादा पब्लिक हेल्थ में टाइम गुजारा हुआ है, तो आपके ख्याल में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स का कितना फोकस प्रिवेंशन ऑफ पैंडेमिक्स या प्रिपेयर्डनेस ऑफ पैंडेमिक्स पर होता है? क्योंकि इस बार हम लोगों ने काफी इस तरह का मैसेज डिसेमिनेट होते हुए देखा जो जनरल पब्लिक को लगा कि इतना प्लान नहीं था। तो आपके ख्याल में क्या जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं वो पहले से इस चीज के लिए रेडी थे, या उनके पास पॉलिसीज या एसओपीज इस तरह के मौजूद थे? और अगर मौजूद थे या नहीं थे, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स का प्रिवेंशन ऑफ पैंडेमिक्स या प्रिपेयर्डनेस ऑफ पैंडेमिक्स पे कितना फोकस होता है? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि नॉर्मल जो सूरत हाल है, करंट से मेरी मुराद है पिछले 10 सालों की अगर आप मिसाल ले लें, तो देयर हैज़ नॉट बीन मच एफर्ट एट द ग्लोबल लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा एम्फेसिस होता है क्यूरेटिव साइड पे। क्यूरेटिव साइड इज मोर बिकॉज नीड बेस्ड, you need to immediately treat the patient. Patients are coming, so everybody wants to become a surgeon
a physician, a cardiologist, a neurologist, a pediatrician, a gynecologist, ठीक है ना. हॉस्पिटल्स बनाने पे जोर होता है हुकूमतों का भी, बेड्स लेने पे, उसको इक्विप करने पे. सो एवरीथिंग इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डाउनस्ट्रीम फिनोमेना. वो मैं आपको भेजूंगा भी, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला वो मैंने फेसबुक पे लगाया हुआ था, वो आप इस पे आईपैक के उसके ऊपर भी डाल देना. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि जब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव साइड पे चले जाते हैं तो यू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन सेव मिलियंस ऑफ योर केसेस एनुअली, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी आपको फायदा देती हैं. तो 1 रुपया लगा के जहां आप 100 रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं, वहां पे आप 100 रुपए लगा के 1 रुपए का बेनिफिट ले रहे होते हैं, क्योंकि कई डिजीजेस तो ट्रीट ही नहीं हो सकती. तो इसी तरह कोरोना में यही है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. अगर मेरा हेल्थ सिस्टम दुनिया का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, लाइक आई मीन फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस, कहा जाता है कि सबसे एडवांस्ड हेल्थ सिस्टम्स है उनके, यूके वन ऑफ द बेस्ट, एनएचएस की हमने मिसालें दी हैं जब हमने पढ़ाया है लोगों को. वजह यह है कि वो इसलिए फ्लॉप नहीं हुए कि वो सिस्टम बुरे थे, वो इसलिए फ्लॉप हुए या इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं. फ्लॉप तो मैं नहीं कहूँगा कि हुए, इसलिए स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा है उनको कि वो उनका जो प्रिवेंशन का फोकस बिल्कुल नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, और जो ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव साइड पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा था. तो जब आप इस तरह करते हैं कि जो आपको कहा जाता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसा क्यूरेटिव पे लगाते हैं तो देयर इज नॉट मच लेफ्ट फॉर प्रिवेंशन. सेम इज द केस इन पाकिस्तान. वी हैव टू स्ट्रगल इन सच अ वे कि हमें प्रिवेंशन के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत लड़ना पड़ता है. तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा देखें कि ये जो आपका अगर हम लगाएं प्रिवेंशन पे ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो शायद हमें इस तरह के वाक़यात से छुटकारा मिल जाए. अब इस कोरोना के बाद, मैं तो पिछली बात कर रहा था कि पहले क्यूरेटिव ज़्यादा है और प्रिवेंशन कम है, बट आई थिंक द इशू इज़ कि अब आपको इस कोरोना के बाद आई सी अ डिफरेंस. आई सी अ डेफिनेट चेंज इन द पॉलिसी अक्रॉस द ग्लोब. People will be fighting more for preventive aspects, for infection prevention, for international health regulation, for global health security, for transfer cross-border transfer of infections को कम करने के लिए. So ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपको फ्यूचर में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे इंटरवेंशंस होंगी. दिस इज़ नॉट फेयर. अभी आजकल इसकी प्रोपोर्शनेट शेयर इज़ नॉट like it is more on the prevention side. We are too much curative, we are too much downstream, we are very little upstream. So इस तरह से अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो है ना वो इशू बनता है. इस केस में हमें इसने हमें बड़ा सिखाना है, इसने हमें बड़ा सिखा देना है. पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव अप्रोच डेफिनेटली विल इमर्ज एज समथिंग. Okay, thank you so much, Dr. Shahzad, for answering this question. अगला सवाल मेरा ये है, ऑलरेडी आप थोड़ा सा उसको आंसर कर भी चुके हैं, लेकिन स्टिल ये ओपिनियन काफी इमर्ज हो रही है कि पाकिस्तान में इवन पॉलिसी लेवल के ऊपर भी हमारे पास कोई पेंडेमिक रिस्पांस रेडी नहीं था. और शुरू में तो बिल्कुल हम कोलैप्स हुए हैं. सारे तफ्तान की बात करते हैं, तफ्तान जो भी है इट वाज अ पोर्ट ऑफ एंट्री, तो वहां पे हमारे पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं था. देन वी कम टू आवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सारा साल वो लोग क्या करते रहते हैं? वो लोग बस अपनी सैलरीज विथड्रॉ करवाते हैं या दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग अराउंड द ईयर व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान की, अगर आप आवाज आ रही है आपको, पाकिस्तान की अगर आप देखें ना, जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के, ये आज से नहीं है. 1940s 47 48 से टीबी, मलेरिया और इस तरह की बात में आपने देखा. 70s में इन्फेक्शन डिजीज, फिर 80s 90s में इवन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा आई. तो हमारा जो डिजीज बर्डन है ना वो बहुत ह्यूज है. ह्यूज से मेरी मुराद है कि हमारा बर्डन प्रिवेंटेबल, इवन प्रिवेंटेबल बर्डन जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाएं या कोई इन्फेक्शन डिजीज हो गई सेफ वाटर और सैनिटेशन की वजह से, या कोई पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, या आपके लाइफस्टाइल, खाने पीने और चलने से जो मुतल्लिक है, ये इतने ह्यूज हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी एट पार नहीं आया उन मसलों को हैंडल करने के लिए. तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा 70% के करीब जो पाकिस्तानी है वो जाता है प्राइवेट सेक्टर में फॉर फर्स्ट कंसल्टेशन. ये हमारे अपने गवर्नमेंट के डाटा कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे गो टू प्राइवेट सेक्टर. एंड ऑफ कोर्स जब कोई सीरियस
इलनेस होती है, जो कॉस्टली इलनेस होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के पास भी आते हैं। तो ऑलरेडी ओवर बुक्ड होता है। आपने हालात देखे हैं सरकारी अस्पतालों के, किस तरह उनकी ओपीडीज भरी होती हैं, किस तरह वार्ड में एडमिशन की जगह नहीं मिलती। तो जब एक सिस्टम ऑलरेडी कैपेसिटी पे सर्व कर रहा होता है ना, तो फिर मेरा ख्याल है उसका जो ओनली होप जो बचती है ना पीछे, फिर वो बचती है कि दे हैव टू स्पेंड समथिंग ऑन दी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, विच हैज नॉट बीन डन इन दिस कंट्री टू द एक्सटेंट। उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स या बेस्ट माइंड्स होते हैं ना, वो मेजॉरिटी केसेस में जाते हैं क्लिनिकल साइड पे या बाहर, या पाकिस्तान के अंदर ही वो क्लिनिकल स्पेशलिटीज को लेते हैं, because where there is a glamour, there is a money, there is a lot of things. Public health is not that kind of a glamorizing field. It is for most it will be boring, because you are not dealing with real patients, real emergencies, real action. The response of any public health action comes after 5 years. So इधर तो आपने आज पेशेंट डायग्नोज किया, शाम को उसकी सर्जरी की, सुबह को वो होश में आया और वो शुक्रिया अदा कर रहा है आपका, इमीडिएट गेन्स, इमीडिएट बेनिफिट्स। सो ये दुनिया के अंदर ये फिलॉसफी चल रही है कि जो क्यूरेटिव साइड पे प्रेफरेंस दी जाती है लोगों की। लेकिन मैंने जब कहा ना कि ये इस बीमारी के बाद हालात चेंज होंगे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि चूंकि इस बीमारी के अंदर लोगों ने देख लिया कि यार ये तो सारी की सारी हमारी काबिलियत, तमाम हमारा जितना भी हमारा सिस्टम था वो तो एक तरफ है और ये कहानी कुछ और निकल आई है। तो इसने इतना ज्यादा जोल्ट डाउन किया, इसने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है एक पूरी दुनिया के सिस्टम्स को। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, जितने हैं भी, आई डोंट फील कि कोई इस लेवल का होगा कि जिसमें कुछ शायद हम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर नॉट एट दैट लेवल कि जहाँ पे हम कोई नई इंटरवेंशन बना सकें या नई इंटरवेंशन चला सकें, क्योंकि हमें उस तरह की एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना यहाँ पे। दिस इज अ होल क्यूरेटिव डाउनस्ट्रीम सिस्टम इन दिस कंट्री। तो अब चूंकि ये आ गया है और इसमें पब्लिक हेल्थ वालों को आगे आना पड़ा है और आ रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, इट विल ट्रेन अस अ लॉट, इट विल ट्रेन अवर पीपल अ लॉट। एंड आई थिंक फ्यूचर जो हमारा मेडिकल का होगा उसमें आप देखेंगे कि हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का भी एक स्पेशलिस्ट हुआ करेगा जो फोकस करेगा एटलीस्ट हॉस्पिटल के लेवल पे। हालांकि अस्पताल इज नॉट अ प्लेस फॉर प्रिवेंशन, बट यू विल सी इन एनी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी, and we will be training more public health specialists, we will be dealing more people in upstream interventions. So hopefully things will improve. Currently less public health professionals, less skillful, not that much well कहना चाहिए, respected कह लें या well placed कह लें आप। administration is not a public health। हमारे यहाँ public health लोग क्यों करते हैं? उसमें MS बनना होता है, उसमें DMS बनना होता है। मैं मजाक में कहता हूँ कि यार तुमने, मुझे लगता है MS बनना है, ऐसे तुम MPH करने आ गए हो। दैट इज नॉट पब्लिक हेल्थ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो असल पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, जिसमें एपिडेमियोलॉजी है या स्टैटिस्टिक्स है या कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल है, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है, या इस तरह की चीजें हैं, वो तो बहुत कम है। सो वी नीड अ लॉट मोर, एंड वी जस्ट डोंट नीड लॉट मोर, वी नीड अ लॉट बेटर पीपल एक्चुअली। मैं खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगा और भी बाकी लोगों को कहूँगा कि इम्प्रूव करें। वी डोंट नो मच, आई डोंट थिंक वी आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद सच कैलेमिटीज। अगर ये हमारे पास पहले आ जाए तो ये तो शुक्र है चाइना और बाकी मुल्कों ने कुछ किया और हमें सिखा दिया। जी नेक्स्ट। मैं ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन है, और स्टूडेंट बॉडीज जो हैं जैसे वॉलंटियर फोर्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन है, तो इनका क्या रोल, आप करंट सिनेरियो में क्या रोल देखते हैं, और आफ्टर द पेंडेमिक इज ओवर तो इनका किस तरह से रोल इमर्ज होता हुआ आपको नजर आ रहा है? करंट रोल तो मैं अपनी हर स्टेटमेंट में मैंने बात बता दी है आपकी कि इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। करंट रोल तो इंसान का अपना है, मेरा अपना है, आपका अपना है, और हर पाकिस्तानी का अपना रोल है। अगर वो नहीं केयर करेगा या नहीं केयरफुल होके रहेगा या वो नहीं कंप्लाई करेगा गवर्नमेंट के ऑर्डर से, डेफिनेटली ही विल सफर एंड ही विल मेक अदर्स सफर एज वेल। सो इंडिविजुअल एफर्ट्स या इंडिविजुअल एक्शन जो है ये पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पब्लिक हेल्थ भी आ जाती है और यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन भी आ जाता है। एक्सटर्नलिटी जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, कि जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, ये वो एरिया आ जाता है जहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। जिन एरियाज में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है वहाँ गवर्नमेंट के पार्टनर्स होते हैं।
एक बात याद रखें, हमेशा हेल्थ में हम जब भी बात करते हैं ना, तो हेल्थ के कुछ पार्टनर्स हैं। हेल्थ का एक सबसे बड़ा पार्टनर, जो आपने शुरू में शायद मुशाबा ने सवाल पूछा था, आयशा ने, डोनर्स के बारे में, एक पार्टनर डोनर होता है, और डोनर को हम यहाँ पे कहते हैं डेवलपमेंट पार्टनर, क्योंकि वो नई बातें करता है, डेवलपमेंट की बातें करता है। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जर्मन्स हैं, GIZ, WHO आपने पहले नाम दिया, सबसे बड़ा पार्टनर WHO है, जो ज्वाइंट काम करता है मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है सिर्फ। उसके बाद USAID का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और हेल्थ में भी हैं, उनके ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, IHR में, लॉजिस्टिक्स में, सपोर्ट में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। GIZ की मैंने नाम ले दिया। इसके अलावा आपके डेवलपमेंट बैंक्स हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, डेफिड की है। तो देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो एक हो गया गवर्नमेंट जी, दूसरा हो गया उसके डेवलपमेंट पार्टनर। डेवलपमेंट पार्टनर में एक रोल आ गया, जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, वो डोनर्स हो गए। तीसरी जो पार्टनरशिप है वो होती है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मैं उनको दो तरीकों पे डिवाइड करता हूँ। एक को कहते हैं फॉर प्रॉफिट सेक्टर, ये जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो पैसे देके इलाज करते हैं। ये ना हो तो मरीज कहाँ जाए? आप मुझे बताएं ना, अगर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आज हम बंद कर दें या वो खुद से छोड़ दें काम करना, तो पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल, कोई किसी जिले में भी ऐसे सरकारी अस्पताल नहीं है जो उस जिले के तमाम मरीजों को अब रिलीफ दे सके, इम्पॉसिबल। सो वी नीड द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोवाइड सर्विसेज। मोस्टली कौन सी सर्विसेज? क्यूरेटिव सर्विसेज। जो क्यूरेटिव सर्विसेज हैं वो लेने दें प्राइवेट सेक्टर को करने दें। जो प्रिवेंटिव सर्विसेज है ना, जिसने लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है आवाम को, मुझे और आपको और मुल्क को, वो सरकार को खुद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जहन में रखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमें नॉन प्रॉफिट सेक्टर को सर्विस डिलीवरी के लिए हमने रखा, तो बहुत सारा नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है जिसका इतना बड़ा रोल है जो शायद किसी और का नहीं है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। ना तो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है ये काम, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना डेवलपमेंट पार्टनर कर सकता है। कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी का एक्शन, कम्युनिटी की जो कहना चाहिए ना वॉलंटरी सर्विसेज को बेहतर करना, ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिटी से कंट्रीब्यूट करवाना, कंट्रीब्यूट को, उसके अलावा कम्युनिटी को सर्विसेज बेहतर यूटिलाइज करने की तरफ लेके आना, ये सिविल सोसाइटी करती है हमारी, ये हमारी प्राइवेट सेक्टर करता है। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस है ना, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या वो वाले पार्टनर्स करते हैं जो जिनका ग्रास रूट से ताल्लुक होता है। IPAC इज करंटली more technical because it's based in US and it has a lot of experience and a lot of all of the board of trustee and all of the senior management, या जिन्होंने ये जिनका ये आइडिया है, समीर शफी और बाकी सारे, जब सब जो हैं दे आर वेरी हाई लेवल कंसल्टेंट्स इन US, और पाकिस्तान में भी जो उनके पार्टनर्स हैं दे आर ऑल वेरी सीनियर पीपल। तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है या प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, उनका काम आएगा कम्युनिटी इंगेजमेंट में, उनका काम आएगा सोशल मोबिलाइजेशन में, उनका काम आएगा किसी तरीके से चैरिटी फिलेंथ्रोपी को चैनल करना टुवर्ड्स द मोस्ट नीडी एरियाज, टुवर्ड्स द मोस्ट नीडी एक्शंस, जहां गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती या नहीं कर रही या डोनर भी इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पे ये आएगा। या गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट के काम को स्ट्रेंथन करना, या डोनर के साथ पार्टनरशिप करके डोनर के काम को स्ट्रेंथन करना। तो आई सी अ ह्यूज पोटेंशियल इन IPAC एज वेल, बिकॉज आप देखें ये कोरोना तो बाद में आया है। हमने शायद, मुझे याद होगा, मैं लाहौर जब चक्कर लगा था एक ऑफिशियल मीटिंग में, तो WHO की किसी मीटिंग में, तो अभी वी वर देयर एंड IPAC वाज देयर, यू हैड एस्टैब्लिश्ड एवरीथिंग and you were going to hospital and talking about infection prevention, personal protective equipments, SOPs। कोरोना नहीं आया था उस वक्त। अब चूंकि ये इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि मेरा ख्याल है आपसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी लोगों की, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और उस हिसाब से फिर लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी आपसे। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट इन US एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, और यू नहीं, मी एंड यू बोथ। तो वी कह सकते, मैं कहूँगा वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन पाकिस्तान, सो दैट ये जो अभी हुआ है इससे छुटकारा हासिल करें, इससे किसी तरह जान छुड़ाएं और आगे की प्लानिंग करें। तो मेरा जो IPAC के साथ और गवर्नमेंट के साथ और जो डोनर्स के साथ हमारा फ्यूचर है, वो इस चीज़ पे रिलाई करता है कि हर कोई अपनी अपनी डोमेन में काम करे। देयर इज नथिंग विच IPAC कैन डू विच द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के काम है जो मैं और आप नहीं करेंगे और ना ही IPAC करेगा। बहुत सारे ऐसे डोनर्स के काम है जो मैं और आप नहीं कर सकते। जो काम सिविल सोसाइटी का है, जो काम किसी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का है या किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का है, हमने वो करना है। हमने SOPs डेवलप करने हैं। मैंने आपसे पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था हमने मॉडल्स डेवलप करने हैं, हमने करके दिखाना है।
हमने किसी हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का प्रॉपर मॉडल करके दिखाना है। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि प्रोफेसर उमर हैं वीसी जो इसके रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उनसे जब मुलाकात होती है वो कहते हैं किसी तरीके से पेशेंट सेफ्टी का मुझे कोई मॉडल बना के इम्प्लीमेंट करके दो, यहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। लाहौर में आप देखें गोंदल साहब ने, आपकी उनसे मुलाकात रहती है अक्सर, तो हमारे सीनियर थे वो खालिद मोहम्मद साहब, उनके हॉस्पिटल के अंदर भी बेतहाशा नीड है, जरूरत है। कुछ चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, डोनर नहीं कर सकता, आईपैक कैन डू थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड ऑफ कोर्स प्रोविजन ऑफ टेक्निकल थिंग्स, SOPs एंड ऑल दिस थिंग्स। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। हमें पार्टनरशिप मॉडल में जाना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें, स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करें, हेल्थ के साथ पार्टनरशिप करें। यहाँ पे गो अलोन वाला या सोलो फ्लाइट वाला कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा। जो चलाने की जिन्होंने कोशिश की है, दे ऑल फ्लॉप, दे ऑल फेल्ड मिजरेबली। देयर इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल, देयर इज अ पार्टनरशिप मॉडल जो चलेगा, जो कामयाब रहेगा, और आई थिंक इट विल वर्क होपफुली आफ्टर दिस बैड एक्सपीरियंस ऑफ कोविड। वी आर होपफुल टुवर्ड्स अ better future in public health, because we have learned the hard way, not the good way. जी Shaba, Aisha, do you have any last question for Dr. Shehzad? जी सर। जी नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सारा कुछ समराइज भी किया और सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। और ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। मैं I have a question of like it's sort of my own question जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उससे ही उसकी ही एक्सटेंशन है। जिस तरह हम मॉडल्स की बात कर रहे थे कि हमें मॉडल्स, SOPs, प्रोसेसेस पहले ही कर लेने चाहिए थे। तो मेरा रिलेटेड से कुछ ये है कि ये वाली चीजें तो मतलब पहले भी चल रही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि स्पेशली अगर हम USA की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे CDC, WHO, मतलब काफी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इन चीजों पर काम कर रही थी। उनके पास SOPs थे, उनके पास मॉडल्स थे, उनके पास सारा डेटा था। इसके बावजूद इतने सक्सेसफुल वो नहीं रहे। मतलब USA का अगर आप देखें तो नंबर सबसे ज्यादा भी इस वक्त हैं। तो हालांकि अगर एक जॉन हॉपकिंस की स्टडी के मुताबिक USA नंबर 1 था फॉर प्रिपेयर्डनेस ऑफ पैंडेमिक। तो अब मेरे आपसे सवाल ये है कि हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में फॉल्ट आया है या हमारा स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट आया है? मतलब हमें किस फेज में हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि ये पैंडेमिक रिपीट ना हो? आपने 3 ऑप्शन दिए, ABC, इसके आगे एक D लगाएं, उसके ऊपर लिखें और ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा जो जवाब है ना वो आंसर D है। D मींस ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले मेरा ख्याल है इसकी बड़ी डिटेल आंसर दे दिया जब मैंने कहा कि देयर वर सो मेनी फॉल्स अलार्म्स, देयर वर सो मेनी रिपीटेड काइंड ऑफ वेरी सीरियस इन्फेक्शंस इन अफ्रीका एंड in south in most of the European countries as well and most of the Gulf countries as well। तो वो हम शायद उसको कैजुअल ले गए, अदरवाइज ये चीजें मौजूद थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। और जब मैं मॉडल की बात करता हूँ ना, डोंट टेक इट एज समथिंग व्हिच इज अ सुपरफिशियल थिंग। एक होता है मॉडल, जब अपने कोई चीज बनानी होती है ना तो उसका रेप्लिका बना के टेबल पे रखते हैं और कहते हैं कि ये चीज है। नो, हेल्थ में हम मॉडल की बजाय मेरा ख्याल है हमें यूज करना चाहिए वर्ड पायलट। ठीक है, सो आई थिंक अगर मैं फ्यूचर में मॉडल का वर्ड यूज करूं तो आप तीनों मुझे तस्दीक कर दो मेरी कि सर आप पायलट की बात तो नहीं कर रहे। पायलटिंग करना मॉडल का मतलब मेरा ये है कि आप किसी एक अस्पताल में करके तो दिखाएं ना। आईपैक और मैं और हम सब जाके किसी एक हॉस्पिटल में, लाहौर के, गुजरांवाला के, वैसे सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स वी कैन डू इजीली बिकॉज द ओनर इफ ही और शी एग्रीज तो वो इजाजत दे देगा। वी हैव टू डेवलप सम गुड पायलट्स व्हिच will be helpful in the future in case any of the infectious disease, not just corona, any of the infectious disease if it comes to Pakistan, because अगर एक ये आ गया है ना तो कल को कुछ भी हो सकता है। अब तो मेरा ख्याल है हमें अगले 100 साल तक ये सोचना पड़ेगा कि जो है ना वो किस तरीके से हमने, मैं तो बल्कि मजाक कर रहा था कि शायद हमें वो जो मैं उमैर को और निशाबा को कह रहा था ना प्रोटेक्टिव किट्स का डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो मैं सोच रहा था कुछ मुख्तलिफ किस्म के कलर्स की मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं ताकि ईद पे पहन सकूं। मैं जब ईद की नमाज पढ़ने जाऊं ना, अगर अलाउ की गई तो अल्लाह ना करे कि इतना डिले से जाए, तो मैं आपको कुछ डिजाइन भेज दूंगा उमैर को और निशाबा को, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है ना वो किसी खास डिजाइन के डिजाइनर वेयर के बन जाए। फ्यूचर इस तरह का लग रहा है जैसे कि
हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत पड़ेगी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें शायद अपने साथ रखना पड़ेगा, डॉक्टर्स को खास तौर पर। तो ये तीनों थे, प्रिपेयर्डनेस का भी था, रिस्पांस भी था। रिस्पांस वाज वेरी कैजुअल, प्रिपेयर्डनेस उस तरह से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी, और वजह सिर्फ वही है, दे टुक इट एज अ फॉल्स अलार्म, दे टुक इट एज अ वुहान इशू, not a global issue. They took it then as a China issue, not other than China issue. थाईलैंड में पहुंच गया 14 जनवरी को, 14 जनवरी को थाईलैंड में केस पहुंच गया. No one was much sort of worried about it. And then when 20th या 21st जनवरी को जब अमेरिका पहुंचा, उसके बावजूद भी हंसी मजाक चल रहा था पूरा जनवरी का एंड, 10 दिन और पूरा फरवरी का महीना, और इवन मार्च, इतना टाइम गुजरा है ना. तो ये बात ये नहीं है कि वो कैपेसिटी नहीं थी, नो, दे हैड द कैपेसिटी, बट because of delay in action it happened. और दूसरी बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, this virus it surprises, it is a very very surprising thing. Don't take it casual. Even in Pakistan, don't be casual. I think this is the last note. If none of you has any other question, the last note जो डिस्कशन में सारी बात कंक्लूजन में निकलती है, मेरा जो रिक्वेस्ट होगी सबसे एज ए ब्रदर या जो भी आप कहें दोस्त, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल पाकिस्तान में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इसको सीरियसली लें कि मजाक नहीं है, दुनिया के साथ मजाक नहीं होता, किसी एक के साथ दो होता है, इसमें पूरी दुनिया के साथ जो किया है वो मजाक नहीं है. दूसरी बात, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आप अपनी मदद करें. ये किसी की नहीं सुनता. ऑफ कोर्स आप इसको लेके जाएंगे तो आपके घर में पहुंचेगा, अदरवाइज ये नहीं पहुंचेगा. और आपके घर में पहुंच गया, सबसे बड़ा रिस्क ही आपके पेरेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बुजुर्ग हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है. आप बेशक भले जहां मर्जी फिरें, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, खाली सड़कें देख के लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी गैदरिंग से घर आ रहे हैं ना, तो अपने बाप को, माँ को, दादा दादी को या किसी न किसी को वायरस दे देंगे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है बचना. तो उनके लिए सोचें, फिक्र करें, और गवर्नमेंट के मुतालिक ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है बयानबाजी करने की. डोंट से एनीथिंग अबाउट देम बिकॉज इट्स इन योर कंट्रोल. ठीक है ना. गवर्नमेंट को आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो एनफोर्समेंट नहीं कर रही, जहाँ पे नहीं कर रही उसकी शिकायत जरूर लगाएं. आपके पास हॉटलाइंस हैं, आपके पास जगह जगह नंबर्स दिए हुए हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर्स हैं. आप बताएं किस इलाके में कंप्लायंस नहीं हो रही लॉकडाउन की या सोशल डिस्टेंसिंग की, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा. देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स ऑफ टेलिंग द गवर्नमेंट. दिस इज सो स्ट्रेंज कि पीपल कीप ऑन पुटिंग ऑन द सोशल मीडिया ये हो रहा है, वो हो रहा है. और भाई जहाँ राइट फोरम है, जहाँ आपने बताना है, वहां जाके तो बताओ ना, कि उनको पता तो चले ये क्या हो रहा है. सब कुछ तो ठीक नहीं होता ना, बहुत कुछ गलत हो भी सकता है. सो वो करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. आई थिंक एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोई जो है वो और कोई बेहतर इससे एडवाइस हो सकती है. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक इट वाज थैंक यू वेरी मच. आयशा, कैन यू प्लीज कंक्लूड द सेशन? जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है, आज हम लोगों का ये सेशन था डॉक्टर शहजाद अली खान से, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ आईपा फाउंडेशन. सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और हमारी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर किए और इतनी तसल्ली से आंसर किए. आई होप जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, दे विल बी एबल टू लर्न समथिंग टू. इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज लीव देम ऑन द इवेंट पेज, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में वो कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. जी, थैंक यू.